एवरीवन, आई एम आलोक राज फ्रॉम डेवलपमेंट और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक ई कॉमर्स ऐप जो कि कुछ इस तरह दिख रहा होगा। तो लाइक ऑलवेज हम लोगों ने अभी तक अपने इस सीरीज में कुछ सर्टेन टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और उन टॉपिक्स को काइंड ऑफ हम लोग एक रिवीजन कर रहे होंगे और वो रिवीजन कैसे करेंगे, एक प्रोजेक्ट को बनाकर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग पहले एक काम करते हैं कि अपने इस प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो हम लोगों का टारगेट प्रोजेक्ट होगा कि एंड रिजल्ट हमारा कैसा होना चाहिए, ये है हम लोगों का एंड रिजल्ट। हम लोग इसको समझते हैं और फिर एक मैंने एकदम बेसिक सा बॉलर प्लेट रेडी रखा है, एक हेलो वर्ल्ड करके, और हम लोग स्क्रैच से एक ये प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। इफ़ यू विल सी, ये हमारा होम पेज है लोकल होस्ट 3000 पे। यहाँ पे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हैं। यू कुड सी ऑल द प्रोडक्ट्स राइट ओवर हियर। और हम लोग अगर किसी एक प्रोडक्ट के डिटेल्स पेज पे क्लिक करते हैं, लेट्स से आई एम क्लिकिंग ऑन दिस मेंस कॉटन जैकेट, ये इसका एक डिटेल पेज खुलेगा और ये यहाँ पे एपीआई कॉल करके इसका डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। इफ़ यू विल सी द राउटिंग, ये राउटिंग भी चेंज हुआ है, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। देर इज ए ऐड टू कार्ट बटन। इफ आई विल क्लिक ऑन दिस कार्ट, इफ यू विल नोटिस वन थिंग, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, बस एक कार्ट का आइकन है। द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन दिस कार्ट आइटम, अब देखो यहाँ 1 हो गया, इसका मतलब कार्ट में हमारी एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। लेट मी गो बैक टू द होम पेज और फिर यहाँ आकर हम एक काम करते हैं, इस ब्रेसलेट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ देखो अब कार्ट में 2 आइटम्स हो गए हैं। नाउ आई कुड गो टू द कार्ट एंड आई कुड सी इट। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो जो 2 कार्ट प्रोडक्ट हम लोग ऐड किए थे, दैट इज लिस्टेड ओवर हियर। एक है जैकेट और एक ब्रेसलेट। आई कुड इंक्रीज द काउंट, डिक्रीज द काउंट, और इफ यू विल सी, ये प्राइसेस अकॉर्डिंगली अपडेट हो रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब कुछ हम लोग रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू एंड लाइक ओके, एंड इफ यू वांट यू कुड सिंपली रिमूव इट, यू कुड सी द प्राइस हैज चेंज एंड एवरीथिंग। सो इट इज द basically the whole application end to end is working fine. If you will go back to the home page again, there is an option you could search in. Let's say आप एक मेंस लिख के सर्च कर रहे हो, तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ लिस्टेड होगी, they all have something related with मेंस in it, तभी जाकर ये यहाँ पर आ रही है। You could see the URL, that is q is equal to means. इस मीन्स कि हमारा क्वेरी क्या था, means था। तो दिस इज हाउ इट इज वर्क। सो दिस इज समथिंग आवर एंड प्रोडक्ट, और यू कुड से आवर एंड प्रोजेक्ट इज गोना लुक लाइक। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ आर वी गोना अप्रोच दिस। हमको एक चीज दिख रहा है कि हम लोगों को डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पूरे के पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर का, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम लोग ऐसा कुछ देख सकते हैं। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा पेज है अपने पास। तो इफ यू विल सी, ये हमारा एक लैंडिंग पेज है जिसको हम लोग प्रोडक्ट्स का पेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। तब आप देखोगे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक डिटेल पेज जो आता है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट का पेज है, राइट। तो ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है। देन आई कुड कम टू दिस कार्ट, और ये कार्ट भी एक हमारा कंपोनेंट होगा, राइट। अदर थिंग क्या हो सकता है कि अगर हम कुछ एक गलत, अगर कुछ टेस्ट करके यूआरएल डाले, तो ये कोई भी राउट नहीं मैच किया, तो ये पेज नॉट फाउंड का भी एक हमारा यूआरएल हो सकता है, एक कंपोनेंट हो सकता है। तो हम लोगों का भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेशन है कि हम लोगों को अगर एंड गोल ऐसा बनाना है, तो हम लोग एक काम करते, विल स्टार्ट विद द फोल्डर स्ट्रक्चर, और इवेंचुअली हम लोग इसको टॉप अप करेंगे और एकदम एकदम एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कुछ बेसिक सा सेटअप करना होगा। लाइक वी नो दैट ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये हम लोग एक फेक स्टोर एपीआई करके एंड पॉइंट से वहाँ से आने वाले हैं। तो लेट मी डू दिस सेटअप। लाइक मैं काम करता हूँ, एक सर्विस बना देता हूँ जिसके थ्रू हम लोग, जिसके एंड पॉइंट्स को कॉल करके हम लोग सारे प्रोडक्ट्स को लाएंगे। तो इफ़ यू विल सी, हमारे जो सर्विस होगा उसका क्या क्या एंड पॉइंट होगा। एक तो एंड पॉइंट है कि फेच ऑल प्रोडक्ट, कि हमको सारा का सारा प्रोडक्ट एक बार में चाहिए। एक दूसरा एंड पॉइंट ये हो सकता है कि फेच प्रोडक्ट बाय आईडी, कि हम एक सिंगल, इस पे जब डिटेल्स पे जाते हैं ना, तो इस 6 आईडी के बेसिस पे हमको प्रोडक्ट को फेच करना है। एंड थर्ड रिजल्ट कुड भी कि हम यहाँ पर जो भी क्वेरी लिखते हैं और सर्च करते हैं, तो उस क्वेरी के अकॉर्डिंग हमको आना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट विद दैट इटसेल्फ। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर आएंगे और हम सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि सर्विसेज नाम का एक फोल्डर में बनाया। इस सर्विसेज के अंदर हम एक काम करेंगे, फेक स्टोर एपीआई, फेक स्टोर एपीआई डॉट जेएस करके एक फाइल बनाता हूँ, राइट। अब इस फाइल के अंदर हमको लॉजिक लिखना है। लाइक आई सेड कि हमको 3 तरह की चीज़ें लिखनी है।
क्या क्या लिखना है कि एक फेच ऑल प्रोडक्ट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज में फंक्शंस ऐड करेंगे। तो आई कुड से फेक स्टोर एपीआई इज इक्वल टू, हम स्टार्ट करते हैं फेच। सबसे पहला हमारा क्या होगा, फेच ऑल प्रोडक्ट्स, राइट, फेच ऑल प्रोडक्ट्स। और ये जो हम लोग जो भी एपीआई कॉल कर रहे होंगे वो उसकी लॉजिक हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एसिंक्रोनस कॉल होगा, तो हम लोग एसिंक कीवर्ड यूज कर रहे हैं। और ये क्या करेगा, हम लोग सबसे पहले एपीआई कॉल करेंगे, रिस्पॉन्स लाएंगे और उसको फिर जेसन में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ से रिटर्न कर देंगे। दिस इज इट इज एन लाइक आई एम ट्राइंग टू फॉलो एन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के एक अच्छे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में कैसे हम लोग चाहते थे इसको कंपोनेंट के अंदर भी कॉल कर सकते थे, लेकिन हम लोगों का एंड गोल क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाना जो कि हमारा हेल्प करे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर सीखने में। तो हम लोग एक काम करते हैं, अपने यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो माई एंड यूआरएल गोना लुक लाइक समथिंग लाइक दिस कि हम लोग फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम स्लैश प्रोडक्ट्स को कॉल करेंगे, राइट। यहाँ से रेस्ट के अंदर कुछ रिजल्ट आएगा। तो नाउ आवर फाइनल रिजल्ट इज समथिंग गोना लुक लाइक हाउ रेस्ट डॉट जेसन। ओके, अब हम लोगों का ये जेसन में कन्वर्ट हो चुका है एंड आई विल सिंपली डू व्हाट, आई कुड राइट रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट। ऑसम। सो ये तो रहा हमारा एक एंड पॉइंट और यू कुड से अ सिंगल एंड पॉइंट। सिमिलरली आई कुड राइट सम अदर एंड पॉइंट दैट कुड बी फेच प्रोडक्ट बाय आईडी। कुछ नहीं किया है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को, इस पर्टिकुलर मेथड को एक आईडी हम भेज रहे होंगे और इफ यू विल सी हम इस यूआरएल में उस आईडी को यूज कर रहे हैं और सिंपल सा डेटा आएगा और उसको हम लोग रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। एक आता है फेच प्रोडक्ट बाय सर्च क्वेरी। तो ये हमारा जो फेक स्टोर एपीआई है ना, ये कुछ ऐसा एंड पॉइंट नहीं देता है कि जिसके बेसिस पे हम लोग सर्च क्वेरी को स्पेसिफिक क्वेरी कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या किए ना कि हम लोग एक जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, बेसिक जावा स्क्रिप्ट, पूरा का पूरा रिजल्ट मंगा रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये फिल्टर मेथड का यूज करके हम वो फिल्टर करके भेज रहे हैं कि जहां पर भाई प्रोडक्ट का टाइटल को लोअर केस कर देते हैं और जो क्वेरी आया है ये अगर इंक्लूड है तो उसको रिटर्न करना है। तो दिस इज हाउ आई हैव डन इट। तो ये तो रहा एकदम बेसिक सा सेटअप और अब हम लोग इस पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि हम लोगों को जहां भी यूज करना हो आई कुड यूज इट वेरी इजीली। तो ये हमारी रही यू कुड से सर्वर साइड से डेटा लाने की लॉजिक जो हम लोग लिख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक्चुअल काम आता है हमारा पूरा का पूरा फोल्डर बनाने का। तो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट, आई विल कम टू दिस एसआरसी। यहाँ एक हम फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर को हम कहेंगे पेजेस, राइट। आई विल कॉल इट पेजेस। और इस पेज के अंदर अब क्या क्या होगा, लेट्स डू दैट। तो हम लोगों को पता है कि सबसे पहला पेज हमारा क्या हो सकता है, पेज का एक कार्ट है, राइट। कार्ट के अलावा क्या था, इफ यू रिमेंबर एक हमारे पास पेज था नॉट फाउंड का, कि अगर यूआरएल या कुछ मैच नहीं हुआ तो क्या करना है, नॉट फाउंड पे भेजना है। हमारे पास एक क्या चीज का था, एक प्रोडक्ट्स का था, कि अगर ये जो होम पेज है ये मेरा प्रोडक्ट्स पेज है तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट्स पेज। फिर हमारे पास एक लास्ट क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट, तो हम लोग उसको कहेंगे प्रोडक्ट। तो ये तो रहा हमारा 4 डिफरेंट फोल्डर क्रिएशन। अब हम एक काम करते हैं, इन सारे के अंदर इसके डिजिग्नेटेड फाइल्स बना देते हैं जिसकी जिसकी कि हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली कंपोनेंट, तो हम लोगों का कार्ड के अंदर क्या क्या आएगा, कार्ड डॉट सी एस एस, कार्ड डॉट जेएस, बेसिकली दिस इज माई कंपोनेंट फाइल। और इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होंगे कहाँ से, इंडेक्स डॉट जेएस से, राइट। तो ये रहा हमारा कार्ट का। सिमिलरली हम लोग आएंगे और नॉट फाउंड का भी वैसे ही करते हैं। तो नॉट फाउंड में हम लोगों को कुछ स्टाइलिंग नहीं करना है, ये बस एक इम्प्लीमेंटेशन वाइज से बनाना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट नॉट फाउंड डॉट जेएस, ठीक है। ये रहा हमारा नॉट फाउंड डॉट जेएस और इसको हम लोग को एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए होगा इंडेक्स डॉट जेएस। फाइन। ऑल आई एम सेइंग कि कुछ कुछ जैसे इंडेक्स डॉट जेएस आपको लगता है वो जरूरी क्यों है भाई, हम लोग यहीं से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं। येस वी कैन डू दैट, बट आई एम ट्राइंग टू फॉलो अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस लाइक व्हाट वी एक्चुअली फॉलो इन आवर एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट्स। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट जेएस, ये रहा प्रोडक्ट का जेएस फाइल। Similarly, I am supposed to create a product.css file, product.css file, और फिर एक हमारा आएगा index.js जिसके थ्रू हम लोग सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे।
लेट मी क्लोज एवरीथिंग फॉर नाउ। हम लोग एक एक करके सबको टच करेंगे। पेजेस के अंदर अभी क्या बचा है, एक प्रोडक्ट्स करके बचा जिसके अंदर अभी हम लोग कुछ नहीं क्रिएट किए हैं, तो लेट मी डू दैट क्विकली। आई विल कम ओवर हियर एंड से products.js and prod index.js to export. Let's create a css file to products.css, right? तो ये रहा हमारा एकदम बेसिक सा यू कुड से सेटअप, एक फोल्डर स्ट्रक्चर, एक अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे हम लोग की अंडरस्टैंडिंग ग्रो होगी, इवेंचुअली वी विल कम अप विथ एवरीथिंग कि हाँ इसके अंदर ये हो सकता है। अब हम लोग काम करते हैं, ये सीएसएस को फॉर नाउ रहने देते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस और बेसिकली प्रोडक्ट्स डॉट जेएस में आते हैं। लेट मी कम ओवर हियर एंड यहाँ पर आते हैं और हम लोग यहाँ कहेंगे कि कॉन्स्ट, अब हम लोग कंपोनेंट बनाना चालू करते हैं। कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज, अब हम लोग एक कंपोनेंट क्या होता है, एक सिंपल सा एरो फंक्शन या कोई भी फंक्शन है जो कि जेएसएक्स रिटर्न करता है। तो अब हम लोग एक यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कैसे क्या लिख सकते हैं ना, कुछ ऐसा कि हाँ भाई ये क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज गोइंग टू रिटर्न मी व्हाट। आई कुड से समथिंग लाइक एक फ्रेगमेंट का यूज कर सकते हैं अभी के लिए, और आई विल से प्रोडक्ट्स गोज हियर, राइट। इनफैक्ट लेट मी डू वन थिंग, इन इसको मैं एक डिव के अंदर डाल देता हूँ। इफ यू विल सी, इवेंचुअली हम लोगों को बहुत सारा लॉजिक लिखना है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एक बेसिक राउटिंग सेटअप से और हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट्स और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। कैसे, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, राइट। ये रहा एक्सपोर्ट हो गया मेरा, और अब हम लोग आएंगे अपने index डॉट जेएस के अंदर में इसको इंपोर्ट यहाँ पे। बेसिकली हम लोग जब, अब क्या होगा कि जहां भी इस प्रोडक्ट्स कंपोनेंट को कंज्यूम करना होगा ना, वी वोंट बी रीचिंग आउट टू दिस प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, हम लोग बस इस प्रोडक्ट्स फोल्डर को रीच करेंगे और वहां पे ये index डॉट जेएस से इसको ये कंपोनेंट मिल जाएगा। तो आई विल डू दिस। अब ये रहा हमारा एग्जांपल, आई विल copy it simply and come over here and say inside in the product I will paste it over here। इसको रीनेम करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट, ये एक सिंगल प्रोडक्ट, एंड आई कुड से समथिंग लाइक कि हाँ भाई सिंगल प्रोडक्ट गोज हियर, और यहाँ से भी ये एक सिंगल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट, नहीं नॉट ओवर हियर, यहाँ पर लेट मी, ओके सॉरी, लेट मी कॉपी इट एंड गो इनसाइड दिस index.js, यहाँ पे पेस्ट करने दीजिए। फाइन, तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स बन के रेडी हो चुका है। सिमिलरली आई विल डू व्हाट, आई विल कम ओवर हियर दिस नॉट फाउंड वाला चीज पे, और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। आई कुड कॉल इट व्हाट, नॉट फाउंड, राइट। ये रहा हमारा नॉट फाउंड का, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि नॉट फाउंड पेज गोज हियर, राइट। नॉट फाउंड पेज गोज हियर, राइट। और इसको भी सिमिलरली हम लोग जैसे सारे सारे कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे। ये रहा नॉट फाउंड का, हम लोग इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। एक लास्ट बटा कार्ट, हम बेसिकली, मेरा अप्रोच क्या है ना कि सारे कंपोनेंट्स का बेसिक रेडी करते हैं, राउटिंग सेटअप करते हैं, और उसके बाद एक एक करके हम लोग इस डिज़ाइन को और इस फंक्शनलिटीज़ को मैच करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आई विल कॉपी इट, क्लोज दिस थिंग, गो टू कार्ट डॉट जेएस, यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं विथ व्हाट, कार्ट। तो आई कुड से कार्ट गोज हियर, राइट, ठीक है। और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आकर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या होगा, कार्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। ऑल राइट, ऑसम। आई थिंक हम लोगों का एक बेसिक सा सेटअप रेडी हो चुका है पेजेस का। नेक्स्ट थिंग क्या है, हमको I need to basically set up a routing so that conditionally हमारा app.js depending upon scenarios इसको रेंडर करेगा। तो राउटिंग का आई रियली होप कि आपने सारे पुराने वीडियोस पढ़ चुके हैं, और सारे राउटिंग्स का हम लोगों का एक प्रॉपर एक मिनी सीरीज जैसा है जिसके अंदर आप पढ़े होंगे। तो व्हाट आई नीड टू डू इज कि हम लोग अब राउटिंग की सेटअप से स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक पैकेज, राउटिंग के पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो लेट मी डू दैट। द पैकेज नेम इज रिएक्ट राउटर डॉम। इसको हम इंस्टॉल करते हैं, लेट इट इंस्टॉल, और उसके बाद वंस इट गेट्स इंस्टॉल्ड, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को सेटअप करना, अपने इस डिफरेंट पेजेस को। लेट मी हाइड इट राइट नाउ, फाइन, ओके। तो हम काम करते हैं, जितने भी हमारे काम की चीज़ है जो रिएक्ट राउटर से हमको मिलने वाला है काम का, उन सारे को हम यहाँ पर रखते हैं।
तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगा राउट्स की, राउट एक सिंगल राउट का, यूज नेविगेट का, क्रिएट सर्च पैरम। आई थिंक ये इवेंचुअली बाद में जरूरत पड़ेगी। फॉर नाउ आई कुड जस्ट लिव इट राइट हियर और स्टार्ट करते हैं अपने लॉजिक्स को। तो उसके भी पहले हमको क्या है ना, हम लोगों को अपने सारे पेजेस को इंपोर्ट करना होगा, राइट। तो फॉर दैट आई कुड सिंपली कम ओवर हियर एंड इंपोर्ट एवरीथिंग। तो आप देखो हम लोग ये पेजेस के अंदर प्रोडक्ट्स में गए और सीधा सीधा हमको प्रोडक्ट्स मिल गया। तो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट, कार्ट और नॉट फाउंड, ये चारों कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। अब क्या बचता है, अब एक सिंपल सा काम बचता है हमारा यहाँ पर राउटिंग को सेटअप करना, राइट। तो हम एक काम करेंगे, अभी के लिए इसको हटाते हैं। And anyway, even before going to over here, let me quickly save it. Uh, all right. Okay. It's showing an error. I think we have done something wrong. So if I will see error saying that ये pages products index.js में इसको products module नहीं मिल रहा है. So if I will come over here, I saw that we have done a mistake. यहाँ पर हमको products नहीं product को export करना था. Let me change it and save it. अब देखो ये आइडियली काम करना चाहिए, काम क्यों करेगा, आई मीन कुछ अभी रेंडर नहीं करना, इट्स ऑल एम्प्टी। तो लेट मी डू दैट थिंग। बेसिकली हम लोग सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, राउटिंग को सेटअप करना। तो राउटिंग को सेटअप करने के पहले हम लोग देखोगे राउटिंग के लिए हम लोगों ने ये इसको इंपोर्ट कर लिया है, पैकेज ऐड कर दिया है, और हम लोगों को index.js में भी थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी, राइट। इफ़ यू हैव रेड राउटिंग तो आपको पता होगा कि हम लोगों को यहाँ पे एक हम लोगों को ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना होगा। तो लेट मी डू दैट क्विकली। तो हम लोग आएंगे यहाँ पर और ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से, और अपने ऐप को इसके अंदर रैप कर देंगे, राइट। तो लेट मी डू दिस ब्राउजर राउटर, और इसको यहाँ से करेंगे सेव। ये रहा हमारा index.js लेवल पे सेटअप। नेक्स्ट थिंग क्या आता है कि ये जो प्रोडक्ट करके हम लोगों ने बनाया है इन सारे कंपोनेंट्स को, इफ यू विल सी ओवर हियर इन आवर सेटअप दिस पेजेस के अलावा एक नेवबार है, ये टॉप हेडर का नेवबार विच इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हम लोग कहाँ बनाएंगे, तो फॉर दैट लेट मी क्विकली कम ओवर हियर, और हम लोग काम करते हैं कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, राइट। लेट मी कम ओवर हियर टू द SRC, और यहाँ पर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर एक बनाएंगे क्या, नेवबार का, जिसके अंदर हमारा सारा चीज रहेगा। तो लेट मी कॉल दैट नेवबार, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेवबार डॉट जेएस। लाइक ऑलवेज यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे, कॉन्स्ट नेवबार इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन रहेगा जो कि रिटर्न कर रहा होगा। फाइन, आई कुड फॉर नाउ से भाई ये क्या रिटर्न करेगा, डेव, और इसमें कहेगा नेवबार गोज हियर, राइट। फाइन, इसको हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट नेवबार, राइट। ये हुआ, और इस नेवबार के अंदर एक index.js हमेशा जैसे एक्सपोर्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं वैसे ही करते हैं, और ये क्या करेगा, एक्सपोर्ट स्टार फ्रॉम नेवर, राइट। ये रहा एक्सपोर्ट हुआ यहाँ से, और हम लोग यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है। अब हमको चाहिए यहाँ पर हम लोगों का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, वी वांट ए स्ट्रक्चर जहाँ पर ये नेवबार कंसिस्टेंट है। तो लेट मी ऑल्सो इम्पोर्ट द नेवबार, और फिर हम लोग आगे का काम करते हैं। तो आई विल कम ओवर हियर, हमारे कंपोनेंट्स का इंपोर्ट यहाँ हो रहा है, तो नेवबार को हम लोग इंपोर्ट कर लिए। हाँ, ये फाइल पाथ सही है। लेट मी सेव एवरीथिंग। फाइन, अब हम लोग आते हैं, एक काम करेंगे, यस, इसके अंदर अब एक्चुअल हम लोग लॉजिक लिखते हैं कि भाई क्या क्या होने वाला है, राइट। तो हम जैसे मैंने कहा कि नेवबार तो क्या है, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, ये नेवबार हो गया। और इसके अंदर हमारा क्या क्या होगा, हम लोग इस राउट्स को यूज करने वाले हैं, राइट। ये पूरा राउट्स, और इसके अंदर एक इंडिविजुअल राउट्स होंगे। तो लेट मी सिंपली कॉपी पेस्ट दिस दिस, ओके, all right. I think some mistakes, okay, yep, फाइन। इफ यू विल सी द स्ट्रक्चर, एक राउट्स के अंदर हम लोग एक सिंगल राउट को मैनेज किए हुए हैं। स्लैश पे अगर हो तो प्रोडक्ट्स रेंडर होगा, स्लैश प्रोडक्ट आईडी पे एक सिंगल प्रोडक्ट,
कार्ट पे, एक कार्ट स्टार पे अगर कोई भी पाथ मैच नहीं हुआ तो नॉट फाउंड का, एंड आई थिंक इट विल मेक कंप्लीट सेंस टू ईच वन ऑफ यू, राइट? तो आई होप कर रहा होगा सेंस. लेट मी सेव इट. Okay. It is saying that import as never was not found. क्यों भाई? आई ओके फाइन. हम लोग यहाँ पे कैपिटल बी करना था, ये हम लोग स्मॉल कर लिए हैं. लेट मी डू दिस कैपिटल टू सेव इट. ओके ऑसम. हमारा एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है. इज देयर एनी एरर इन द कंसोल? नो, इट्स ऑल फाइन. लेट मी क्लोज दिस. ओके, सो इफ यू विल सी हमारा ये नेवर रिटर्न किया है, नेवर गोज हियर, और प्रोडक्ट स्पेस है ये. नाउ इफ आई विल कम ओवर हियर, लेट्स से हम लोग जा रहे हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट स्लैश टू. तो ये क्या रेंडर करना चाहिए? प्रोडक्ट गोज हियर को रेंडर करना चाहिए. तो देखो आप, नेवर कंसिस्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट गोज हियर. सिमिलरली आई कुड कम ओवर हियर एंड गो टू व्हाट, कार्ट. कार्ट में गया तो कार्ट गोज हियर, और फिर अगर मैं कोई अगर टेस्ट कुछ ऐसा राउट जाता हूँ तो नॉट फाउंड पेज गोज हियर. फाइन, हमारा राउटिंग प्रॉपरली सेटअप हो चुका है. तो वी आर डन विद द फर्स्ट पास. अब हम लोगों को एक राउटिंग सेटअप हो गया है, अब लॉजिकल एक्चुअल स्टार्ट करना है, राइट? तो व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट? आई मीन हम लोग एक काम करते हैं, थोड़े थोड़े चीज़ों को पकड़ते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, राइट? तो व्हाट आई कैन डू फॉर नाउ ना, आई कोड एक्चुअली स्टार्ट विद नेवर. नेवर इजी लग रहा है, लॉजिक्स बाद में लिखेंगे. अभी एक इसका यूआई बनाते हैं कि हाँ भाई एक नेवर है जिसके अंदर इस तरीके का कलर है और ये सब कुछ मतलब है ऐसा. फाइन. तो लेट्स गेट स्टार्टेड डूइंग दैट. और हम लोगों को बेसिक सीएसएस को मैं काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ, बिकॉज दिस इज वी आर नॉट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट सीएसएस. क्योंकि हम लोग यहाँ पर, मेरा एंड गोल क्या है, हम इस पूरे प्रोजेक्ट का एंड गोल है कि हम लोगों को समझना है कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे कर रहा है. हम लोग एक कोई भी स्क्रैच से जब प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो फिर कैसे कैसे उसको अप्रोच करते हैं. तो आई एम गोना paste something over here. This is a lot of line of css. If you will see, these are like very basic css. ऐसा कुछ बहुत वो नहीं लिखा हूँ, but if you will eventually आपको सब समझ में आएगा. हम लोग इन सारे क्लासेस को यूज करने वाले हैं. index.css में मैंने इसको डाल दिया है, और अब मैं यहाँ आता हूँ. अब देखो यहाँ फॉन्ट आपको चेंज दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉन्ट एक यहाँ पर इम्पोर्ट किए हुए हैं. तो लाइक आई सेड, वी विल इवेंचुअली स्टार्ट विथ समथिंग. तो मुझे लग रहा था कि नेवर से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो लेट मी कम टू दिस कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर हमारे एक नेवर फोल्डर के अंदर never.js है. मैं यहाँ आता हूँ और अब यहाँ के डेवलपमेंट स्टार्ट करता हूँ. तो अब स्टार्ट करने के लिए आई विल स्टार्ट विथ सिंपली फर्स्ट की एक बेसिक सा यूआरएल, क्या कहते हैं ना उसको, कि एक एक अंडरस्टैंड करना है पहले कि इसके अंदर हमारे डायनेमिक कुछ चीज़ें हैं. क्या चीज़ें हैं? एक तो आप देखोगे जैसे ही हम यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे एक 1 करके काउंट आ गया. तो समहाउ इसको, इस कंपोनेंट को कहीं से ये पता चल रहा है कि इस कंपोनेंट में कितने काउंट है, राइट? तो ये तो एक इसको वैल्यू चाहिए. फाइन. दूसरा, इसमें आप देखोगे जब यहाँ पर हम सर्च करके जब क्लिक करते हैं सर्च, तो ये मेरा प्रोडक्ट्स वाला पेज री रेंडर होता है. तो ये भी कुछ ना कुछ लिंकिंग हो रहा होगा, राइट? तो इन सब चीज़ों को भी हमको सेटअप करना है. तो विल स्टार्ट विथ इट, और हम लोग एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो आई विल कम ओवर हियर, और हम लोग यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो कोई ना कोई लोकल स्टेट में स्टोर हो रहा होगा, राइट? तो हम लोग एक काम करते हैं, इवन लाइक लेट्स फॉरगेट अबाउट लोकल स्टेट एंड एवरीथिंग, पहले इस यूआई को बनाते हैं. तो यूआई को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? जैसे ये यहाँ जो डिव करके रिटर्न कर रहे हैं ना, इसी के अंदर से अब काम स्टार्ट करते हैं. तो अभी के लिए हम ये हटाते हैं नेवर गोज हियर को, और इसके अंदर हम लोग एक क्लास नेम देंगे, इसका नाम होगा रैपर. ठीक है? वी आर गोइंग टू वट एवर हम लोग क्लास यूज करेंगे, और ये प्री डिफाइंड सीएसएस हम लोग लिख के रखे हुए हैं कॉपी पेस्ट के कारण, और वो सही से काम करेगा. नेक्स्ट हम लोगों का क्या होगा? हेडर होगा. हेडर को भी एक क्लास नेम हम लोग देने वाले हैं, क्या? तो कंटेनर का. फाइन. तो आई कुड से दिस एज एन क्लास नेम कंटेनर. Let me do one thing. Let me quickly write everything, and then I will come again explaining things. ऑल राइट. एक हमारा बेसिक सा एक लेआउट रेडी हो चुका है. इफ़ यू विल सी, एक सिंपल सा HTML CSS लिखा है, जैसे कि हाँ भाई हमारा अपना ई कॉमर्स हेडर है, ये सब कुछ है, एक सर्च बार है, एक बटन है,
और इफ यू विल सी ये सब कुछ लाइक लाइक दिख रहा है। एक चीज यहाँ पे आप देखोगे कि इमेज अपना ब्रोकन है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारे पास एक कार्ड डॉट एसवीजी करके फाइल होना चाहिए। तो लेट्स डू दैट। हम लोग एक आएंगे पब्लिक के अंदर, एक पेस्ट कर देते हैं फाइल को, कार्ड डॉट एसवीजी। अब हम इसको सेव करते हैं। आई हाँ देखो अपने पास अपना ये कार्ड का आइकन आ गया। अब काम आता है कि ये हमारा स्टैटिक चीजें हो गई, मतलब कि स्टैटिक खूबसूरत दिख रहा है जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा दिख रहा है। बट अब दूसरी चीज आती है, इफ यू विल सी अदर थिंग। ये लिंक हम लोग क्यों यूज करते हैं? लिंक को हम लोग राउटर डोम से इंपोर्ट किए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कोई जब भी इस पे क्लिक करे तो भाई लोकल होस्ट 3001 पे जाना चाहिए, और कोई इस पे जब क्लिक करे तो देखो स्लैश कार्ट पे कार्ट गोज हियर पे, तो ये काम कर रहा है राइट। अब आता है कि हमको इसके अंदर कुछ इमेजेस या कुछ लॉजिक्स दिखाने हैं। तो आई कुड डू, हमको सबसे पहले इसके अंदर दो प्रॉप्स एक्सेप्ट करना होगा राइट, क्योंकि हम जैसे बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे काउंट हमको दिखाना है कि क्या क्या कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसको डिस्ट्रक्चर करते हैं और हमारे पास दो चीज होगी राइट। दो चीज क्या होगा? एक हमारे पास होगा कि कार्ट का आइटम का काउंट क्या है, और दूसरा होगा ऑन सर्च। मीनिंगली हम लोग एक इसको पेरेंट के अंदर ना हम लोग अपने आई मीन दिस कंपोनेंट इज समहाउ गोना बी, इसके अंदर हम लोग कोई वैसा एपीआई इंस्टेंस का लॉजिक नहीं लिख रहे होंगे, ये हमारा एपीआई कॉल्स नहीं कर रहा होगा। तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन को प्रॉप्स के थ्रू एक्सेप्ट करेगा और उसको कॉल कर देगा। तो वी कैन कॉल दैट एज एन व्हाट, वी कैन लेट्स अज्यूम इसको दो प्रॉप्स मिलेगा, एक ऑन सर्च। ये ऑन सर्च कब कॉल होगा? जब भी हम लोग इसके अंदर कुछ लिख कर इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये ऑन सर्च को इन्वोक करेगा। और दूसरा इसके पास क्या आएगा कि इसके पास आएगा कार्ट आइटम का काउंट क्या है राइट। ठीक है। अब जैसा कि हमारे पास ये एक इनपुट फील्ड है, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्टेट मेंटेन करना होगा। जैसे ही कोई सर्च पे क्लिक करेगा तो हमको उस वैल्यू के साथ इस ऑन सर्च को कॉल करना है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइन। इसके अंदर हम लोग एक लोकल स्टेट बनाते हैं। लोकल स्टेट विल बी हाउ, कॉन्स्ट सर्च क्वेरी कॉमा सेट सर्च क्वेरी इज इक्वल टू यूज स्टेट। फाइन, एम्प्टी से इनिशियलाइज कर दिए, पहले कुछ नहीं होगा। फाइन, और एक काम करते हैं इस वैल्यू को बाइंड करते हैं। आई मीन ये सब सारी चीजें बहुत बेसिक्स है और ये आप लोग बहुत बार कर चुके हैं, यू मस्ट बी नोइंग थिंग्स। तो आई विल पेस इट थ्रू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्च क्वेरी हो जाएगा। और इस पे क्या होगा, अगर जब भी ऑन चेंज होगा तो इसको वैल्यू अपडेट करना है राइट। तो ऑन चेंज पे ये क्या करेगा, इट विल कॉल ई, और फिर हम लोग कहेंगे सेट सर्च क्वेरी के अंदर में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। फाइन। तो ये तो रहा हमारा इनपुट को यहाँ स्टोर करने का। इफ आई विल सेव इट, सॉरी, इफ आई विल सेव इट, यहाँ पे आप देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, आई कुड से इट। चलो ये काम रहा। दूसरा काम आता है बटन का। बटन पे हम लोगों को क्या लिखना होगा, ऑन क्लिक लिखना होगा राइट, कि भाई इसको क्लिक होने पे क्या होना है। तो ये क्लिक करने पे क्या करेगा ना, हैंडल सबमिट को कॉल करेगा। अब ये हैंडल सबमिट तो है ही नहीं भाई, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक हैंडल सबमिट फंक्शन लिखेंगे। आएंगे हम ऊपर में, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और ये क्या करेगा इंटरनली, ये जो हमारा ऑन सर्च करके जो आ रहा है इसको कॉल करेगा। तो कैसे करेगा, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पहले वेरीफाई करेंगे एक बेसिक सा सैनिटी कि इफ सर्च क्वेरी के अंदर इसको जो भी डेटा है इसको ट्रिम करने के बाद इसका अगर लेंथ रहता है, मतलब ये नहीं कि कोई स्पेस बार देकर सर्च कर ले, अगर ये सब कुछ है तब तुम ऑन सर्च जो आया है उसको कॉल करोगे विथ व्हाट, सर्च क्वेरी डॉट ट्रिम्ड डेटा से कॉल कर दोगे। और अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, कोई एम्प्टी के साथ कर रहा है, तो वापस से एम्प्टी कर दोगे तुम, सेट सर्च क्वेरी को एम्प्टी। तो आई थिंक ये बहुत बेसिक सा चीज है। ये हम लोग इसको कर रहे हैं कि जब भी कोई बटन क्लिक करे तो चेक कर रहे हैं कि ये एम्प्टी है या फिर इसमें पहले से डेटा है। अगर डेटा है तो उसको ट्रिम करो और उसके बाद इसको भेज दो क्वेरी करने के लिए, और नहीं तो सेट सर्च क्वेरी को वापस से एम्प्टी कर दो। तो आई कुड सेव इट। तो इज देयर एनीथिंग एल्स टू डू ओवर हियर? तो यस, ये जो कार्ट आइटम का काउंट आ रहा है ना, इसको हम लोग यूज नहीं किए हैं, तो हमको यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन में पेस्ट करता हूँ, हम लोग फिर उसको समझते हैं क्या है उस लाइन का मतलब।
तो इमेज के अंदर वापस से मैं आऊंगा, इमेज के बाहर जैसे यहाँ पर आते हैं। हाँ, सो व्हाट आई हैव डन कि कार्ट आइटम का काउंट अगर ग्रेटर देन 0 हो, एंड तो जाकर क्या दिखाना है, ये डिव करके एक हम लोग कार्ट काउंटर करके दिखाएंगे, और इसको दिखाएंगे अगर 9 से ज्यादा हो जाए तो 9 प्लस कर देंगे। इसको सेव करते हैं। अभी देखो कोई भी कुछ नहीं है, तो फॉर नाउ व्हाट आई कुड डू ना, हमको इसको काम करते हैं, एक डमी से इनिशियलाइज करके वेरीफाई करते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं। तो लेट मी सेव इट, और देखो अब 9 यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब ये मेरा सही काम कर रहा है। लेट मी रिमूव इट, सेव इट बैक। और ये सारा चीज इसको नेवबार को कहाँ से मिल रहा होगा, जो भी इसको कंपोनेंट रेंडर करा रहा होगा ना, वो इसको फेच कर रहा होगा। तो दिस इज अबाउट द नेवबार। हमारा नेवबार भी रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमारा अब क्या करते हैं, नाउ इफ यू विल सी, हमारा इस नेवबार रेडी हो चुका है। अब दो तीन चीज बचा हुआ है। एक तो पहले ये प्रोडक्ट का पेज, इफ यू विल सी प्रोडक्ट्स गोज हियर, तो यहाँ पर हम लोगों को एक प्रोडक्ट, यहाँ पे एक सिंगल कार्ड कैसा दिख रहा है, ये हम लोग अगर डिजाइन कर ले तो इसको इटरेट करना वुड बी वेरी इजी, राइट। कि उसको एपीआई कॉल करेंगे, 10 15 20 जो भी प्रोडक्ट्स आएगा उसको इटरेट करके यहाँ दिखा देना है। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू डू नेक्स्ट। तो हम लोग वापस से एक डम कंपोनेंट, आई वोंट से इट इज अ डम कंपोनेंट क्योंकि स्टेट तो मेंटेन हो रहा है, बट ज्यादा फंक्शनैलिटी वाला नहीं, एक यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा आइटम, which is going to represent a single item, right। तो हम लोग आते हैं और यहाँ पर एक सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट कराता हुआ एक कार्ड बनाते हैं। अब अंडरस्टैंड करो, ये कार्ड जो एक कार्ड है इसके अंदर क्या क्या इसको डेटा मिल रहा होगा। इसको डेटा के अंदर भाई इमेज का यूआरएल मिल रहा होगा, इस प्रोडक्ट का आईडी मिल रहा होगा, इसका नेम मिल रहा होगा, इसका प्राइस मिल रहा होगा, और इसमें एक इवेंट भी मिल रहा होगा, एक फंक्शन कॉल का फंक्शनलिटी भी मिल रहा होगा कि ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, राइट। तो यही चीज को देखते हुए हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं इसकी डेवलपमेंट। हमारा काम है ये पहले छोटे छोटे यूनिट्स को डेवलप कर लेना, उसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा एक साथ में लिखना है। इस लॉजिक को लिखेंगे, इस कार्ट की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इवेंचुअली वी विल गो देयर, राइट। तो हम आते हैं यहाँ पर और आई विल कम ओवर हियर और यहाँ पर बनाते हैं आइटम डॉट जेएस, फाइन। दूसरा होगा इंडेक्स डॉट जेएस जो इसको एक्सपोर्ट कर रहा होगा। अब आते हैं आइटम डॉट जेएस पे, और हम एक पहले काम करते हैं, लाइक जब हमेशा करते हैं, पहले कंपोनेंट बना लेते हैं, कॉन्स्ट आइटम इज इक्वल टू, ये क्या एक रिटर्न कर रहा होगा विथ समथिंग, जस्ट अज्यूम कि ये क्या एक रिटर्न कर रहा होगा, डिव जिसका क्लास होगा कार्ड। ऑल राइट, सो ये हमने एक बेसिक सा लेआउट रेडी किया है। इफ यू विल सी अभी बहुत सारे एरर है। एरर इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको प्रॉप्स नहीं असाइन किए। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसको किस तरह के प्रॉप्स मिल रहे होंगे। इसको एक डेटा का प्रॉप्स मिल रहा होगा और दूसरा एक कॉल करने का, जिसमें ये काइंड ऑफ ऐड टू कार्ट को कॉल करेगा, राइट। यहाँ से आई डोंट वांट कि यहाँ पे ये जैसे ही क्लिक हो ना, तो कोई एक सेंट्रलाइज प्लेस हो जो इसको कंज्यूम कर रहा हो, आइटम को पेरेंट जो इसको कंज्यूम कर रहा है, वहां पर ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो दैट इज वाई वी आर पासिंग ऐड टू कार्ट। और ये देखो ऐड टू कार्ट, जैसे ही कोई इस कार्ट पे क्लिक करता है तो हो सकता है कि इसको पता चल, इसको आई मीन जो भी इंस्टेंस रेंडर होगा आईडी तो पता रहेगा, तो हम लोग उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेंगे। सो दैट इज आवर एंड गोल। तो हम यहाँ आएंगे और अब आता है कि ये जो डेटा है, डेटा के अंदर हमको ये इमेज, आईडी, टाइटल, ये सब कुछ मिल रहा है, तो इसको भी डिस्ट्रक्चर करना होगा फर्दर एक लेवल तक। तो आई कुड डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये डिस्ट्रक्चर हो गया, इसको सारे चीज मिल रहे होंगे। तो दिस इज लाइक ऑल अबाउट अ सिंगल आइटम। एक सिंगल आइटम का कंस्ट्रक्ट कैसा होगा, इस सिंगल आइटम को, इसको इमेज, यूआरएल, टाइटल, इसका प्राइस, इसको ऐड टू कार्ट के फंक्शनलिटी, ये सब कुछ मिल रहा है। एंड वी हैव रिटन अ स्मॉल सीएसएस, स्मॉल लेआउट, और ये आइटम रेंडर हो रहा है। दिस इज लाइक अब हम लोगों को कहाँ तक पहुंच चुके हैं। हम लोगों को ये प्रोडक्ट्स गोज हियर पूरा का पूरा पेज बनाना था। इस पूरे पेज में हमको कुछ और नहीं करना है, बस एक सिंगल प्रोडक्ट का जब मुझे लॉजिक मिल गया,
तो ऑल आई नीड टू डू, हमको अपने एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करना होगा, वहां से डेटा लाना होगा, और जब डेटा मिल जाएगा तो ये जो आइटम करके हम लोगों ने ये कंपोनेंट बनाया है ना, इसके ऊपर मैप कर देंगे, तो एक एक करके एक सिंगल 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 प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। तो हम लोग काम करेंगे, ये सब बंद करते हैं प्रोडक्ट्स और यहाँ आते हैं प्रोडक्ट डॉट जेएस में। अब हम लोगों को यहाँ पर काम करना है। सबसे पहला काम क्या होगा कि सबसे पहले हमको काम होगा कि हम लोग पहले एंड पॉइंट्स को कॉल करें और वहां से डेटा लेकर आए, राइट। तो और इफ यू विल सी, ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इसी के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी होने वाली है। एज इन आप देखोगे यहाँ पर ये जो सर्च की चीज है वो भी हम लोगों को करना होगा। तो वी विल सी हाउ वी आर अप्रोचिंग। बट सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एंड पॉइंट को कॉल करके डेटा को लाना है, राइट। हम लोग यहाँ आते हैं और यूज इफेक्ट और यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिए, राइट। और इफ यू रिमेंबर, हम लोग फेक स्टोर एपीआई नाम करके सर्विस बहुत पहले बनाए थे, राइट। तो हम लोगों को वो सर्विस को भी इंपोर्ट करना होगा। तो आई कुड से इंपोर्ट फेक स्टोर एपीआई, let me do this from where, from services स्लैश fake store। फाइन। तो आई होप यहाँ पे मिल जाएगा, यस यहाँ मिल रहा है। तो ये फेक स्टोर को भी इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट व्हाट आई नीड टू इंपोर्ट, नेक्स्ट हम लोगों को इंपोर्ट करना है ये आइटम को, आइटम कंपोनेंट जो अभी हम लोगों ने बनाया है, ये रहा हमारा आइटम कंपोनेंट। ऑल राइट, अब अपना हम लोग कॉन्टेक्स्ट क्लियर करते हैं। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इफ़ यू विल सी, हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ हैंडल करना है। सबसे पहला हम लोगों को यहाँ जो आपको सर्च बार दिख रहा है, इसके इनपुट्स कॉल क्या होंगे, कैसे होंगे, उनको हैंडल करना है, राइट। तो सर्च का एक हैंडल करना है, और ये चीज़ कहाँ हैंडल होगा। फॉर नाउ सिंस वी आर इनटू दिस कंपोनेंट, तो हम लोग इन चीज़ को ये प्रोडक्ट्स कंपोनेंट के अंदर ही हैंडल कर रहे होंगे कि अगर कुछ सर्च क्वेरी है तो हम लोगों को उसको उसका लिस्ट यहाँ दिखाना है, एंड इफ नॉट, अगर वो नहीं है तो फिर क्या दिखाना है, तब हमको पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स दिखाना है। तो समहाउ इस कंपोनेंट का जो लिस्ट है वो इस सर्च के उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब सर्च से स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग इवेंचुअली आगे बढ़ेंगे। तो इफ़ यू विल सी, हम लोग इस सर्च को कहाँ के थ्रू, आई मीन इफ़ यू विल सी माई नेव बार, तो ये नेव बार के अंदर हम लोग दो प्रॉप्स भेज रहे थे, एक ऑन सर्च और एक कार्ट आइटम काउंट। तो हमको ये चीज़ कहाँ से भेज रहे हैं, तो ये सब चीज़ ऐप डॉट जे एस के अंदर, ये दिस इज माई पेरेंट फॉर नेव बार इफ यू विल सी। तो हम लोगों को इस यहाँ नेवबार से बताना पड़ेगा कि भाई ऐड टू कार्ट हो या ऑन सर्च हो तो क्या करना है और कैसे करना है। तो वी विल बी हैंडलिंग दैट। तो इफ यू विल सी, हम यहाँ आएंगे और इसको दो प्रॉप्स चाहिए। पहला प्रॉप्स होगा वही ऑन सर्च, और इस पर हम लोग क्या कॉल करने वाले हैं, ऑन सर्च को, जिसको अभी यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हम लोग इसको लॉजिक इसका लिखे नहीं है। और सेकंड क्या होगा, कार्ट आइटम काउंट, और इस पे हम लोग क्या पास कर रहे होंगे, तो कार्ट आइटम काउंट। तो अभी इसको भी लॉजिक नहीं, इसको चलो एक काम करते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू अभी 2 दे देते हैं, राइट। और अब आते हैं ऑन सर्च का लॉजिक लिखते हैं यहाँ पर। तो आई कुड बेसिकली से समथिंग लाइक दैट, सॉरी। तो हम लोग ना, अगर आप पहले की रिएक्ट का राउटिंग का ट्यूटोरियल पढ़े होंगे ना, उसमें हमारे पास एक यूज नेविगेट करके और क्रिएट सर्च पैरम्स करके दो चीज होता है। उनसे क्या होता है हम लोग वो करने वाले। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, उन दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से। यूज नेविगेट हमको हेल्प करता है एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट होने के लिए, राइट। तो हम लोग एक काम करेंगे, अब देखो हमारा यूज नेविगेट इंपोर्ट कर लिया और क्रिएट सर्च पैरम। अगर आप क्रिएट सर्च पैरम का डेफिनेशन पढ़ोगे तो दिस इज आइडेंटिकल टू न्यू यूआरएल सर्च पैरम इन इट एक्सेप्ट इट आल्सो सपोर्ट्स एरे एज वैल्यू। ये बेसिकली एक शॉर्ट में यहाँ देखो क्या करता है, इट क्रिएट्स अ यूआरएल सर्च पैरम्स ऑब्जेक्ट यूजिंग द गिवन इनिशियलाइजर। इट सिंपली मीन्स कि आपके यूआरएल के अंदर ये जो ऐसे क्वेश्चन मार्क करके, और जो भी आपका क्यू इज इक्वल टू, अगर हमको कुछ करना है, जो भी डेटा हम लोग भेजते हैं, जैसे इफ यू सी, इफ यू रिमेंबर, यहाँ हम आते हैं और यहाँ पे टेस्ट करते हैं, सॉरी टेस्ट नहीं मीन्स करते हैं लेट्स से, और सर्च करते हैं। आप देखो ये क्यू इज इक्वल टू जो मीन्स हो रहा है ना, तो ये एक यूआरएल फॉर्म हो रहा है। तो उस यूआरएल की फॉर्मेशन हम लोगों को इस क्रिएट सर्च पैरम्स के हेल्प से होगी।
तो हाउ टू डू दैट, सबसे पहले हम लोग यहाँ आएंगे और कॉन्स्ट नेविगेट का एक इंस्टेंस बना लेंगे। तो ये कैसे बनेगा, तो यूज नेविगेट को कॉल करके। फाइन। सेकंड, जब ये हो गया, अब हमारे पास किसका लॉजिक लिखना है, ऑन सर्च का। तो ऑन सर्च में हम लोगों को क्या मिल रहा होगा, सर्च का क्वेरी, कि भाई बंदा क्या सर्च किया है, क्या लिखा है इसके अंदर और क्या चीज सर्च किया है। तो अब एक क्वेश्चन अगेन आएगा कि भाई ये हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो वी विल सी टू दैट। तो पर ये ऑन सर्च क्वेरी के अंदर हमको एक सर्च क्वेरी करके इसको मिलेगा, और ये क्या करेगा, इफ यू विल सी, ये एक नेविगेट को कॉल करेगा। नेविगेट मतलब नाउ यू आर सपोज टू नेविगेट टू अ न्यू राउट, और वो न्यू राउट क्या होगा, तो जो भी आपका राउट है वहां से लेकर ये क्या करेगा, स्लैश एक क्वेश्चन मार्क के साथ। अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे टू ऐड समथिंग, सिंस ये हम लोग यहाँ के अंदर टेम्पलेट स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, तो आई विल राइट अ डॉलर साइन, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई विल राइट समथिंग कॉल्ड एज एन क्रिएट सर्च पैरम्स, और ये एक क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और ये एक ऑब्जेक्ट क्या लेगा, तो हम लोग को कैसा क्वेरी बनाना है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई सर्च क्वेरी करके बना दो। अब आप कहोगे कि भाई ऑन सर्च क्वेरी की हम लोग कॉल कैसे कर रहे हैं, ऑन सर्च क्वेरी मिल कहाँ से रहा है, तो इफ यू रिमेंबर, इफ यू विल गो टू दिस नैव बार, नैव बार के अंदर हम लोग ये ऑन सर्च को विद दिस पैरामीटर कॉल कर रहे हैं, और यही पैरामीटर यहाँ पे एक्सेसिबल होगा और क्यू के अंदर वही जाएगा। तो हम लोग बस यहाँ पे इफ यू विल सी अगेन दिस ऐप डॉट जेएस एक होता है ना, बस ऐसे प्रीव्यू के लिए, बस इसका लॉजिक बस इतना है कि ये यूआरएल को अपडेट कर रहा होगा ऐसे करने में। अदर देन दिस, ये प्रोडक्ट्स के अंदर जो लिस्टिंग होगी प्रोडक्ट्स की, वो सब कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर ही हम लोग हैंडल कर रहे होंगे। तो यहाँ का अगर आप देखोगे तो हमारा काम हो चुका है, कि हम लोगों को जो करना था यहाँ पे कर लिए हैं, और अब हम लोग बढ़ते हैं। अभी के लिए एक चीज और बचा हुआ है, ये जो कार्ट आइटम के काउंट है ना, ये दो अभी भी हार्ड कोडेड है, ये ऐसा नहीं होगा। तो इसको ना हम इसलिए पार्क करके रखे हुए, रीजन बिंग हम लोग इसको कॉन्टेक्स्ट से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आप देखोगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। इफ यू विल सी, ये हमारा एक होम पेज से भी हम कार्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये डिटेल के अंदर जाकर भी, इस डिटेल के अंदर जाकर भी हम लोग यहाँ से कार्ट का काउंट इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ कार्ट में आकर भी यहाँ से डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देखो ये थ्रू आउट माई ऐप ये स्टेट मेंटेन हो रहा है। तो हम लोग उसके लिए बेस्ट क्या होता है, एक कार्ट का कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे और उसमें मेंटेन करेंगे। तो मैं अभी के लिए इसको हार्ड कोडेड रखा हूं टू करके, बट गोइंग फॉरवर्ड ये क्या होगा कि डायनेमिकली हमको उस कार्ट के कॉन्टेक्स्ट से वैल्यूज आ रहे होंगे, तो हम लोग उसको करने वाले हैं। तो हम लोग अब जाते हैं, अब देखो यहाँ ऑन सर्च की लॉजिक लिखी जा चुकी है कि अगर जैसे ही कोई सर्च पे क्लिक करता है कोई भी मीन्स, और अगर सर्च पे क्लिक करता है, आप देखो क्यू इज इक्वल टू मीन्स करके बन रहा है। अब हमको बस करना क्या है कि ये जो प्रोडक्ट्स कंपोनेंट के अंदर हमको इसको वॉच करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन जैसा भी इसका वैल्यू है। अगर कोई वैल्यू है तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होगी, और अगर ये वैल्यू नहीं है तो हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स दिख रहा होगा। तो हम लोगों को इसके अंदर वो सारी चीजों को हैंडल करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पर इस चीज को समझना। तो जिस तरीके से हम लोग वहां पे एक सर्च पैरम्स को क्रिएट किए थे ना, रिएक्ट राउटर उसको यूटिलाइज करने के लिए भी एक हुक जैसा देता है, दैट इज कॉल्ड एज एन यूज सर्च पैरम्स। तो हम लोग यही काम करते हैं। सबसे पहले यूज सर्च पैरम से हम लोग एक निकालेंगे, क्या निकलता है, दो चीज निकलेगा। एक निकलेगा हमारा क्वेरी और उसको अपडेट करने का मेथड, बट हम लोगों को यहाँ प्रोडक्ट्स के अंदर से उसको अपडेट करना नहीं है, बट ये यहाँ रहेगा। तो आई कुड से क्वेरी, और इसको क्या मिलेगा, यूज सर्च पैरम्स हुक से मिल जाएगा। ये रहा इस कंपोनेंट के अंदर। इफ यू विल सी, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये एक लोडर आता है, तो ये लोडर भी हमको चाहिए। तो हमको इस लोडर को दिखाने के लिए एक लोडिंग स्टेट चाहिए होगा। तो आई कुड से समथिंग लाइक कि लोडिंग और फिर सेट लोडिंग। इसको इनिशियली क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रू कर सकते हैं कि जब भाई ये कंपोनेंट ना रेंडर हो पहली बार, तो लोडर तुमको दिखाना है, और जब तुम्हारे पास डेटा मिल जाए तो फिर हम लोग लोडर को टर्न ऑफ कर रहे होंगे, राइट। सिमिलरली हमको यहाँ पे लोडिंग के बाद एक प्रोडक्ट्स का एक एरे बन रहा होगा, कि जब एपीआई कॉल से हमको प्रोडक्ट मिल जाता है तो हमको वहाँ पे सेव कराना है कि हाँ भाई प्रोडक्ट्स मिल चुका है, अब तुम उसको अपडेट कर लो। तो ये रहेगा सेट प्रोडक्ट्स, और इसको हम लोग एक एम्प्टी एरे देंगे, क्योंकि ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होगा, राइट। तो ये रहा वो चीज। और
आप अगर याद होगा इसके अंदर ये एक फंक्शनलिटी है, आइटम एक क्या एक्सपेक्ट करता है, एक ऐड टू कार्ट करके एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। तो अभी के लिए ये अगेन ये चीज हम लोग जब कॉन्टेक्स्ट बना रहे होंगे ना, तब हमारे ये काम में आएगा कि हमको ये भेजना होगा, क्योंकि तभी तो कॉन्टेक्स्ट में कहीं से भी अपडेट करो वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन सिंक में रहेगा। तो ये रहा हमारा यूज सर्च पैरम का हुक के हेल्प से बनाया हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है ना, कि ये यूआरएल से हमको अगर ये क्वेश्चन मार्क क्यू करके अगर कोई डेटा है ना, अगर यहाँ पर अगर कोई डेटा है टेस्ट करके, तो हमको ये निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकलेगा, तो इसी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ये यूज सर्च पैरम, और इसकी ये इंफॉर्मेशन इस क्वेरी के अंदर रहेगा। तो आई कुड से समथिंग लाइक दिस, सर्च क्वेरी इज इक्वल टू व्हाट, क्वेरी डॉट गेट। क्या गेट करना है हम लोगों को, क्यू वाले का वैल्यू डेट गेट करना है, तो हमको मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा वो चीज कि जिसके अंदर हमको सर्च का क्यू के अंदर क्या वैल्यू है वो मुझे मिल गया। तो अब हम एक काम करते हैं, अब बढ़ते हैं। अब हमारा काम क्या है, इस कंपोनेंट के अंदर ये लॉजिक लिखना कि जब पहली बार ये रेंडर हो रहा है, लोड हो रहा है, तो फिर कैसे तुम डेटा दिखा रहे हो, और गोइंग फॉरवर्ड ये जब तुम क्वेरी पे हम जब ये क्लिक करते हैं, क्वेरी का वैल्यू अपडेट हो रहा है, तो ये कैसे उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो हम लोग यूज इफेक्ट का यूज करते हैं यहाँ पे। तो आई विल कम ओवर हियर और यूज इफेक्ट के अंदर अब लॉजिक लिखते हैं। दो चीजें, इसका डिपेंडेंसी एरे क्या होगा, ये माउंटिंग के समय तो होना ही होना है, और दूसरा जब जब ये सर्च क्वेरी अपडेट होगा ना, तब तक इसको रिकॉल करना है, अपने आप को यूज इफेक्ट को कॉल करना है। ठीक है, तो ये रहा ये चीज। और ये किस तरीके का होगा, ये ऑब्वियसली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके अंदर लॉजिक लिखना। तो हम एक काम करेंगे, सिंस हमको पता है कि हम लोग वहां से जो भी कॉल करते हैं रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट के साथ हम लोग कुछ कर सकते हैं, डेटा को दिखा सकते हैं, कंसोल कर सकते हैं। तो वही हम लोग एक काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्ट फेच प्रोडक्ट्स। फाइन। और ये क्या करेगा, फेच प्रोडक्ट एक फंक्शन होगा एसिंक, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे डेटा के लिए अवेट करना है। फाइन। और इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हो रही होंगी, लेट मी फॉर्मेट इट। ओके, सबसे पहला कि जैसे ही ये हो, हमको नहीं पता पहले से लोडिंग हो सकता है ट्रू हो, बट इनकेस अगर नहीं हो तो इसको वापस से तुम ट्रू करो। और फिर अब हम करेंगे प्रोडक्ट्स का जुगाड़। प्रोडक्ट्स कैसे हमको मिलेगा, तो हम कहेंगे कि अगर सर्च क्वेरी मीनिंगली अगर ये कुछ क्वेरी है, इफ दिस इज ट्रू, तो तुमको ना सर्च क्वेरी वाला एंड पॉइंट को कॉल करना है। मीनिंग टेक स्टोर एपीआई डॉट फेच प्रोडक्ट बाय सर्च क्वेरी को कॉल करना है, और इसके अंदर तुमको अपना सर्च क्वेरी एज एन पैरामीटर पास करना है। और अगर ये सिचुएशन नहीं है, तो तुमको क्या कॉल करना है, हमको कॉल करना है फिक्स डॉट एपीआई डॉट फेच ऑल प्रोडक्ट्स। राइट। और जब ये सब कुछ हो जाए, जब इसमें हमको ये हो जाएगा कॉल, तो ये कॉल करके इसके अंदर रिटर्न कर रहा होगा प्रोडक्ट्स के अंदर। उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ का जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसमें तुम वैल्यूज को अपडेट कर दोगे। तो आई विल से सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट ऐड हो गया, उसके बाद तुमको भाई लोडिंग को फॉल्स कर देना है, क्योंकि अब हमको प्रोडक्ट मिल चुका है, हमको बस वो प्रोडक्ट को रेंडर करा देना है। फाइन। और ये सिंस इसके अंदर अगर कुछ भी एरर होता है, ये जो फेच प्रोडक्ट्स करके हम लोग एक बनाए हैं, ये एक एसिंक अवेट के अंदर रैप किए हैं, तो अगर इसके अंदर कुछ भी एरर होता है, तो ये क्या करेगा, हम लोग अभी फिलहाल के लिए कंसोल बस एरर कर देते हैं, कंसोल डॉट एरर। ओके फाइन। तो ये रहा अपना एक बेसिक सा लॉजिक। अब आता है कि हम लोगों को यूआई दिखाना है। यूआई क्या दो तरह का हो सकता है, या तो होगा कि मान लो अगर हम यहाँ पर आते हैं, कुछ अगर टेस्ट करके सर्च कर रहे हैं, इफ यू विल क्लिकिंग ऑन सर्च, तो आप देखो हो सकता है कि या तो कोई प्रोडक्ट्स का मैच नहीं दिखाया जाए, या मैच दिखेगा, या फिर पूरा का पूरा प्रोडक्ट दिखेगा। तो आई एम गोइंग टू राइट अ लॉजिक ओवर हियर कि इफ यहाँ इसके नीचे इफ अगर लोडिंग इनिशियली क्या है, फॉल्स है, मतलब जैसे यहाँ पे देखो लोडिंग को हम लोगों ने फॉल्स कर दिया, मीनिंग कि प्रोडक्ट का जो भी फेच होके रिकॉर्ड आना था वो हमको आ चुका है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर इसको उल्टा कर दिया, मीनिंग कि ट्रू, अगर ये हो और सर्च क्वेरी के अंदर वैल्यू भी हो और प्रोडक्ट्स नहीं मिला होगा,
तो हमको क्या करना है, एक हम लोग एक यहाँ div बनाए हैं जिसके अंदर हम लिखे हैं कि नो प्रोडक्ट्स फाउंड मैचिंग योर क्वेरी, एंड दिस इज अ वेरी जेनरिक मैसेज, राइट? यही हम लोग यहाँ लॉजिक लिखे हैं। बट इन ऑल अदर सिनेरियो क्या होगा कि ये वाला चीज, अब देखो यहीं से अगर ये कंपोनेंट पूरा पूरा रिटर्न कर गया JSX, तो ये यहाँ आएगा भी नहीं। एंड अगर यहाँ आ रहा है तो मतलब कि हमको ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ होगा, तो ये नीचे आएगा। और जब नीचे आएगा तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ लॉजिक्स लिखना है विच इज वेरी सिंपल टू फॉलो। इसके अंदर लॉजिक सिंपल सा है कि हम लोग एक यहाँ पे div बना रहे कंटेनर, एंड इफ यू रिमेंबर हम लोग आइटम का एक बनाकर रखे हैं, राइट? ये आइटम पे मैं अगर जाऊं तो ये हमारा एक सिंगल का सिंगल प्रोडक्ट कैसा दिखता है उसका ये लेआउट है। हम लोग उसको अगर लोडिंग इनिशियली अगर लोडिंग दिख रहा है, लोडर है, तो हम लोग क्या दिखा रहे हैं, लोडिंग अगर ट्रू है तो लोडर को दिखाओ, क्वेश्चन मार्क है। और अगर लोडर जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो ये सेकंड वाला कंडीशन को तुमको रेंडर कराना है। और सेकंड वाले कंडीशन के अंदर जब यहाँ पे लोडिंग को हम फॉल्स करते हैं तब तक ये प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट सेट हो चुका है, तो हम लोग उसके ऊपर मैप कर रहे हैं और हर बार एक आइटम को रेंडर करा रहे हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर हम लोग उसको दो प्रॉप्स भेज रहे थे, एक डेटा का और एक भेज रहे थे ऐड टू कार्ट का। तो ये ऐड टू कार्ट का लॉजिक हम जैसे बताए हैं ये हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट से मिलने वाला है। तो फॉर नाउ अभी हम इसको कुछ नहीं भेजते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं। आई मीन इसको कुछ चाहिए होगा, आई थिंक void से काम चलेगा क्या? नो, लेट मी पास इट एम्प्टी फंक्शन। यस, ठीक है, ये हो गया। आगे जाके हम लोगों को इसके अंदर लॉजिक लिखना होगा कि भाई ये एक्चुअल ऐड टू कार्ट को कॉल करे। तो ये रहा अपना, ओके फाइन। आई थिंक वी हैव सम एरर, लेट्स सी कि क्या एरर है। फाइन, अच्छा सॉरी, वी फॉरगॉट टू कॉल इट। यप, सेव इट। ऑल राइट, लेट मी रिफ्रेश इट, और देखिए हमारा ये प्रोडक्ट पेज बन के रेडी हो गया। तो इफ यू विल सी, लेट मी गो बैक टू प्रोडक्ट पेज अगेन। यप, सो हम लोग इसको रेंडर करा रहे हैं और ये सही से काम कर रहा है। हम लोग इसको दूसरी चीज को भी चेक कर सकते हैं जल्दी से कि हाँ ये क्वेरी वाली चीज काम कर रही है कि नहीं। तो आई विल कम ओवर हियर एंड टाइप इन मेंस, और इसको मैं सर्च करता हूँ। आप देखो यहाँ q इज इक्वल टू मेंस तो गया, और फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा फेच हो रहा है। इट इज टेकिंग टाइम, बट इफ यू विल सी हमारे पास डेटा अकॉर्डिंगली आ रहा है। सो लेट मी गो बैक टू द होम पेज अगेन एंड फेच मी ऑल द प्रोडक्ट। सो वो हम लोग करते हैं, लेट इट रिफ्रेश, नेटवर्क इज टेकिंग सम टाइम टू लोड इट अप। ऑल राइट, तो आप देखो ये मेरा डेटा आ चुका। तो अब बात आता है कि हमारे पास क्या क्या काम बचा। एक तो पहला काम कि इसके डिटेल पेज पे जाना, दूसरा काम बचा है इस कार्ड का चेकआउट बनाना, और इन सारे एप्लीकेशन के थ्रू हमको इस कार्ट का स्टेट को मेंटेन करने के लिए कार्ट कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा। तो एक एक करके टैकल करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लो इस सेकेंड वाले प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं। तो आप देखो अभी URL 3001 है, मैं आया और जैसे ही इस पर क्लिक किया अब ये 3000 प्रोडक्ट स्लैश 2 हो गया, और ये क्या रेंडर करा रहा है, सिंगल प्रोडक्ट गोज हियर। तो अब हम लोगों को यही काम करना है कि हम लोगों को इस प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर आकर अपना लॉजिक लिखना है कि इसके अंदर इसको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला आईडी यूज हो रहा है, और उस आईडी के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को यहाँ पे डिटेल्स दिखाना है। सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डू नाउ। तो आई विल कम ओवर हियर और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे वहां पर हुआ था, और अगेन इफ यू रिमेंबर यहाँ अगर मैं आऊँ इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर भी मुझे ऐड टू कार्ट का एक बटन दिखेगा आपको। तो हम लोगों को ऐड टू कार्ट, बेसिकली आइटम को ऐड टू कार्ट तो यहाँ पर भी चाहिए, ये भी काइंड ऑफ एक आइटम का ही एक दूसरी तरह का रूप होगा। तो हम लोगों को देखते हैं कि कैसे करके हम लोग इसको टैकल करते हैं। तो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू रिफ्रेश, लेट इट हैपन। ऑलराइट, हो गया। तो विल कम ओवर हियर, हम लोगों को कुछ ऐसा ही दिखता हुआ यूआई इधर भी बनाना है। तो अब हम लोगों को सोचना है कि क्या क्या करना होगा। तो अभी तक के लिए आप देखोगे मैंने बस सीएसएस को इंपोर्ट करके रखा है, सीएसएस में मैंने कुछ पहले से कोड को कॉपी पेस्ट करके रख दिया हुआ है। तो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, क्विकली कम टू प्रोडक्ट डॉट जेएस, और इसके अंदर अब हम लोगों को कुछ कुछ इंपोर्ट करना होगा, राइट? सो विल टेक हेल्प फ्रॉम हियर, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। फाइन, ये आइटम हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। तो हम लोगों को चाहिए ये यूज सर्च पैराम्स भी नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए होगा लिंक। क्यों चाहिए, विल सी टू इट।
हम लोग को दूसरा कुछ चाहिए होगा यूज पैरम्स, क्योंकि ये जो आईडी जो हमको मिल रहा है ये टू, आप इफ यू रिमेम्बर ऐप डॉट जेएस के अंदर में ये हम लोग पैरम्स की तरह ही भेज रहे हैं, आप देखो प्रोडक्ट आईडी करके, तो दिस आईडी वी नीड इट, सो हम लोग उसके लिए यूज पैरम्स हुक यूज करेंगे। तो लेट्स गेट टू इट, और फेक स्टोर एपीआई की भी जरूरत पड़ेगी, फाइन, सो विल स्टार्ट विथ इट। तो हम लोग यहाँ आते हैं, सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पर आकर ना ये तीन चीज किए थे, आई डोंट गेस कि तीन चीज की जरूरत है, बट लेट मी कॉपी पेस्ट इट एंड फिर एक एक करके देखते हैं। फाइन, हम लोगों को इसकी तो जरूरत नहीं है। फाइन, दूसरा हमको ये प्रोडक्ट्स नहीं, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, तो हम लोग एक सिंगल प्रोडक्ट का स्टेट बनाएंगे, और ये एक एरे नहीं होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, तो हम लोग ऐसे रहने देते हैं। दूसरा लोडिंग का स्टेट होगा, फाइन। तीसरा क्या होगा, हम लोगों को प्रोडक्ट आईडी पता होना चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा, तो प्रोडक्ट आईडी हम लोगों को यूज पैरम से मिल जाएगा, जो हम लोगों ने रिएक्ट राउटिंग के हेल्प से यहाँ इंपोर्ट किया है। प्रोडक्ट आईडी मिल गया, और जब हमको सब मिल गया तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, अपने इफेक्ट के अंदर जब ये कंपोनेंट माउंट हो उस समय हम लोगों को कॉल करना होगा, राइट। तो आई कुड डू दिस, और ये किस किस पे अपडेट करेगा, रीरेंडर करेगा, जब जब इसका प्रोडक्ट आईडी अपडेट होगा तब तक। तो ये रहा वो चीज, और फिर अब हम लोग आएंगे और इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे। तो अगेन आई विल राइट सिंपल फेच प्रोडक्ट, ठीक है, और फेच प्रोडक्ट के अंदर आकर हम लोग वापस से सेम चीज होगा, एसिंक, और ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, सबसे पहले क्या करेगा, सेट लोडिंग, लोडिंग को ये ट्रू करेगा, हो चाहे नहीं हो वापस से ये ट्रू करेगा। उसके बाद क्या करेगा, इफ यू रिमेंबर फेक स्टोर एपीआई का सर्विस हम लोगों ने बनाया है, वहां से ये प्रोडक्ट को उठाकर लेकर आएगा। तो इट विल डू सिंपली अवेट फेक स्टोर एपीआई डॉट फेच प्रोडक्ट बाय आईडी, और हम लोगों को इसके अंदर प्रोडक्ट का आईडी भेज देना होगा, राइट। और जैसे ही हमको ये प्रोडक्ट मिल गया ना, हम लोग कहेंगे क्या, सेट प्रोडक्ट के अंदर में ये प्रोडक्ट को सेट कर देंगे, ठीक है। और ये जब सेट हो गया, अब सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये तो रहा, और अगेन लाइक हम लोग यहाँ पर जैसे किए थे एरर हैंडलिंग के केस में, इसको एरर कंसोल करा देना, तो वो भी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज लाइक फेच प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्ट्स, फाइन। तो ये अपना हो गया सेटअप। और अगेन व्हाट इफ अगर हम यहाँ आए और गलत दे दे भाई, जो मान ले हम ऐसा 17 दे दिए, इससे 17 आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हमको इसको भी हैंडल करना है। इसको हैंडल वही करना होगा कि लोडिंग अगर ट्रू हो, मतलब लोडिंग सॉरी लोडिंग अगर फॉल्स हो चुका है और प्रोडक्ट कुछ सेट ही नहीं हुआ है, इसका मतलब हमको प्रोडक्ट नहीं मिला है, तो वैसे केस में हमको रिटर्न करना है कि अगर लोडिंग अगर ट्रू हो गया, लोडिंग फॉल्स हो गया है, तो उसका निगेशन प्रोडक्ट नहीं ही मिला, तो हमको रिटर्न करना है प्रोडक्ट नॉट फाउंड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल कम ओवर हियर, और यहाँ पे मान लो मैं 29 को एंटर करूंगा ना, तो आप देखो प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्लीज विजिट होम टू सी ऑल द। तो आप यही होम पे जाने के लिए हम लोगों को ये लिंक का काम था, कि जैसे ही होम क्लिक करेंगे तो ये होम पेज पे आ जाएगा। तो हम लोग ये चीज कर लिए, तो ये रहा इफ व्हाट इफ द प्रोडक्ट हम लोगों को नहीं मिला। बट इन द सिचुएशन कि अगर मुझे प्रोडक्ट मिल गया तो क्या होगा, तो लॉजिक सिंपल है कि हम लोग ना एक अपना लेआउट रेडी करते हैं, जिसके अंदर सिंपल रहेगा, स्टार्टिंग में लोडिंग को देखेंगे कि जब तक ना ये ट्रू है तब तक लोडर दिखाना है, और जैसे ही ये फॉल्स होगा इसका मतलब हमको या तो प्रोडक्ट नहीं मिला है, प्रोडक्ट नहीं मिला है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, और अगर प्रोडक्ट मिल गया है तो ये नीचे आएगा और फिर यहाँ से रिटर्न करेगा। तो आई कुड सिंपली लेट मी कॉपी पेस्ट अ कोड, ऑल राइट। हाँ, तो आप देखो यहाँ पे लोडिंग अगर ट्रू हुआ तो मतलब लोडिंग हो रहा है, लोडर दिखाया जाएगा, और अगर नहीं, लोडर अगर फॉल्स हो गया तो ये पूरा पूरा हम लोग कर रहे हैं। तो आप अगर देखोगे प्रोडक्ट डॉट इमेज करके, यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट का डिटेल्स में अगर किसी के भी जाते हैं तो ये प्रोडक्ट डॉट इमेज हो गया, प्रोडक्ट डॉट टाइटल हो गया, सिमिलरली यहाँ पे प्राइस हो गया, प्रोडक्ट डॉट प्राइस हो गया, और फिर यहाँ पर एक बटन है ये ऐड टू कार्ट का। तो फॉर नाउ अभी हम लोग रहने देते, अगेन ये वही बात हो गई कि हम लोग जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे ना, वो उसको कॉल कर रहा होगा, ये वो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये मेथड को एक्सपोज कर रहा होगा, सो दैट आई कुड कंज्यूम दिस ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, और हम अपने कॉन्टेक्स्ट में अपडेट कर सके कि कार्ट में ये नया प्रोडक्ट ऐड हुआ है। तो फॉर नाउ हम लोग अब कॉन्टेक्स्ट की तरफ ही जा रहे हैं, बट फॉर नाउ व्हाट आई विल डू, हम इसको एम्प्टी रखते हैं, मतलब इसको ऐसे कर देते हैं कि इसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, फाइन। तो आई विल सेव इट, ओके।
तो अब मैं यहाँ आता हूँ और हम यहाँ होम पेज पे आएंगे और हम देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो आई विल कम ओवर हियर एंड क्लिक ऑन मेंस कॉटन जैकेट। सो हम मेंस कॉटन जैकेट जैकेट पे क्लिक किए, प्रोडक्ट और /3 पे हम है, एंड इट इज टेकिंग सम टाइम बट इवेंचुअली हमारा एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्ट विल लोड अप। सो लेट्स सी वेदर और नॉट ये लोड हो रहा है या नहीं। फाइन, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। यहाँ आया, लेट मी गो टू द मेंस कैजुअल जैकेट प्रोडक्ट 2। ओके, इफ यू विल सी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ देखो हम लोग किसके साथ कॉल कर रहे हैं, तो हमको मेरे इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, इफ यू विल सी, प्रॉब्लम आप लोगों ने पहले नोटिस कर लिया होगा, ये ना एक पूरा पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हमको ये डीस्ट्रक्चर करना होगा और डीस्ट्रक्चर करके लाना होगा। तो लेट मी सेव इट, और जैसे मैंने सेव किया अब देखते हैं कैसे काम करता है। लेट मी डू अ रिफ्रेश। आप देखो ये 2 को कॉल किया और मेरा डेटा आ गया। तो ऑल ओके एज एक्सपेक्टेड, लाइक इवन से मुझसे भी मिस्टेक हुई तो आप मुझे ये यूज पैरम ना एक पूरा पूरा रिटर्न एन ऑब्जेक्ट करता है। तो इस ऑब्जेक्ट से हमको प्रोडक्ट आईडी को निकालना था, तो वो मैं लोगों ने निकाले। हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग वापस से वेरीफाई करते हैं कोई दूसरे प्रोडक्ट को देखकर। आई विल कम टू हियर एंड क्लिक ऑन ब्रेसलेट, और फिर अब देखोगे यहाँ ब्रेसलेट का डिटेल स्पेस खुल गया। ऑसम। तो ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब बात आती है, ये अभी आप काउंट देख रहे हो 2, ये चेकआउट ये हार्ड कोडेड है। अब बात आता है हमको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने का, कि ताकि वंस माई कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड तो हम यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर सके, और फिर कॉन्टेक्स्ट ये जो चेकआउट का कार्ट का पेज जाए तब जाके हम कार्ट का पेज डिजाइन कर सके, राइट। तो लेट्स गेट टू इट। तो हम एक काम करते हैं, कॉन्टेक्स्ट का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लाइक मैंने प्रीवियसली एक कॉन्टेक्स्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। अगर आप लोग उसको पहले नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि आप पहले कॉन्टेक्स्ट को समझिए जाकर, ये कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, कैसे बनाते हैं सब कुछ, और फिर ये इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। फॉर नाउ आई विल स्टार्ट विथ क्रिएशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग अगेन लाइक आई सेड कि हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर आकर हम लोगों को किसका कॉन्टेक्स्ट बनाना है, तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई वांट कि एक कार्ट का कॉन्टेक्स्ट बने, तो कार्ट डॉट जेएस। ऑल राइट, अब हम लोगों को सारा कॉन्टेक्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क स्टार्ट करना है। तो लेट्स गेट टू इट। फाइन, अब कॉन्टेक्स्ट की किस तरीके से होता है वो हम लोग देखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा, कि कॉन्टेक्स्ट दो तरीके, एक तो पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, और हम अपने पूरे पूरे ऐप को एक प्रोवाइडर के अंदर रैप कर देते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हो उन सारे के पास ये कॉन्टेक्स्ट एक्सेसिबल हो, राइट। और उस कॉन्टेक्स्ट तो हम लोग वही एक हम लोग एक काइंड ऑफ कहते हैं ना, एक इंडिपेंडेंट कॉन्टेक्स्ट का फाइल बना लिया, इसी के अंदर सारा कुछ हम लोग कर रहे होंगे। तो फॉर स्टार्टर हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को हम लोग ना, देखो हम लोगों के पास 2 तरीका होता है। एक होता है पहले क्रिएशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद होता है कि हम अपने पूरे कंपोनेंट को प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दें, और फिर आता है कि यूज कॉन्टेक्स्ट का हेल्प लेकर, यूज कॉन्टेक्स्ट एक हुक है, इसका हेल्प लेकर हम लोग वो कॉन्टेक्स्ट जो भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए वो कॉन्टेक्स्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जनरली हम लोग करते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। बट हम लोग एक बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग ना ये अपने कार्ट डॉट जेएस को इतना एक्सेसिबल और एक्सटेंसिव बनाने वाले हैं अभी, जिसके अंदर सारा कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ऑपरेशंस इसी के अंदर हो रहा होगा, और ये नेसेसरी मेथड्स और फंक्शनैलिटीज को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो लेट्स गेट टू इट। तो सबसे पहले हम कुछ नेसेसरी इंपोर्ट्स कर लेते हैं, जैसे कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज स्टेट, क्योंकि ये इसके अंदर हम लोग कुछ एक लोकल स्टेट भी मेंटेन करने वाले हैं। तो अब चलते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट का हम एक इनिशियल स्टेट डिफाइन करते हैं। तो आई कुड से इनिशियल स्टेट क्या होगा, सबसे पहले आई कुड से कि कार्ट एकदम एम्प्टी होगा, मतलब इसमें कुछ प्रोडक्ट होगा ही नहीं, फाइन, कुछ भी नहीं है। दूसरा, हमारा ये कार्ट के अंदर से कुछ ऐसा इनिशियल स्टेट में होगा कि कार्ट आइटम काउंट हमको मिल रहा हो कॉन्टेक्स्ट से, कि ताकि आगे जाकर हम लोग उसको यूज करें, कंज्यूम करें। और इवेंचुअली ये क्या है, ये एक फंक्शन होगा, राइट। तो ये हम लोग एकदम इनिशियल स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कार्ट काउंट क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 होगा। सिमिलरली एक फंक्शनलिटी ऐसा होगा जो हमारे ऐड टू कार्ट करेंगे, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड टू कार्ट हम लोग कॉल कर रहे होंगे, तो इस कार्ट में ऐड करेगा प्रोडक्ट, तो हम लोग उसका एक लॉजिक लिख रहे होंगे, राइट।
तो आई कुड से समथिंग लाइक नल। अभी इनिशियलाइज सबका एकदम इनिशियल स्टेट। फिर एक सिचुएशन हो सकता है कि रिमूव फ्रॉम कार्ट, राइट, कि अगर हम कार्ट में गए, इस पेज चेकआउट पेज पर गए, यहाँ पर लेट्स से हम इसको ऐड कर दिए, यहाँ चेकआउट पे जाते हैं, तो आई गेट ऑपरेशन कि हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ये फंक्शनलिटीज लिखना जरूरी है। तो आई कुड से नल, और फिर और क्या चाहिए, इंक्रीज क्वांटिटी। हियर आई हैव एन ऑप्शन कि हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमको ये भी करना है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे से इंक्रीज करते हैं ये वैल्यूज और यहाँ पे पेमेंट समरीज भी अपडेट होता है। तो हम लोग यही करते हैं, इंक्रीमेंट, और आई कुड से इंक्रीज क्वांटिटी, फाइन। इसको भी नल ही रखते हैं। सिमिलरली दूसरा हो सकता है डिक्रीज क्वांटिटी, फाइन। तो ये हमारा एक इनिशियल स्टेट रेडी हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, हमको अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल से कार्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इसको हम लोग अपने इनिशियल स्टेट से इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज हो गया। और अब आता है, हम लोग ना एक कस्टम हुक जैसा एक फंक्शनलिटी बना लेते हैं जिसको हम लोग बाद में एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, कि भाई जब भी तुमको कार्ट का सारा चीज चाहिए होगा ना, तो जैसे होता है ना, हम बताएं आपको कि यूज कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से हम लोग कहीं भी कंपोनेंट के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट का वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम यहीं से जो भी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड लॉजिक होगा ना, हम लोग सब कुछ यहीं लिखेंगे। तो आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन जिसको कोई अगर इन्वोक करेगा तो उसको कॉन्टेक्स्ट का वैल्यू मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा, तो वो भाई ऐसे कार्ट कॉन्टेक्स्ट करके इसको वैल्यू मिल गया, राइट। अब हम लोगों का काम क्या है नेक्स्ट, अब अपना पूरा लॉजिक लिखना कि ये सब कुछ जो होगा ये सब किसके अंदर होगा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन होगा तो ये सब किस चीज के अंदर हो रहा होगा। तो लाइक आई सेड इन द वेरी बिगनिंग कि हम यहाँ आएंगे ऐप डॉट जेएस के अंदर, और इवेंचुअली इनफैक्ट अगर हम उस तरीके से देखें तो हम लोग ऐप डॉट जेएस के ऊपर भी आकर इंडेक्स डॉट जेएस लेवल पे हम चाहें राउटिंग के ऊपर, एज इन हम लोग यहाँ पर इस राउटिंग के जैसे ही अंदर जाते, ये ऐप पूरा हमारा मेन कंपोनेंट है, इसको हम लोग चाहे ना अपने कार्ट के प्रोवाइडर से, इस कॉन्टेक्स्ट के प्रोवाइडर से रैप कर देंगे, ताकि इसके अंदर, इस ऐप के अंदर और भी बहुत सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, इन सब के पास हमारा ये कॉन्टेक्स्ट का वैल्यू एक्सेसिबल हो इसके लिए। तो लेट्स गेट टू इट। तो आई विल, व्हाट आई विल डू, आई विल कम ओवर हियर एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग द लॉजिक फॉर प्रोवाइडर। तो इट विल बी लाइक कार्ट प्रोवाइडर। और इफ यू आर हैविंग अ बिट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जाकर कॉन्टेक्स्ट की वीडियो फॉर श्योर देखिए। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा चिल्ड्रेन, ये जैसे भी आप देखोगे इस कंपोनेंट के अंदर ये ब्राउजर राउटर का चिल्ड्रन कौन हुआ, तो ये ऐप हुआ, जो भी इसके बीच में लिखा जाता है ये इसका चिल्ड्रन बन जाता है। तो हम लोग उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं यहाँ पे चिल्ड्रन को, और ये एक यूआई रिटर्न कर रहा होगा पूरी पूरी तरह से, बट विथ सम इनिशियल डेटा। तो इफ आई विल से, हम लोग यहाँ पे लोकल स्टेट क्रिएट करेंगे कार्ट और सेट कार्ट, फाइन। और ये यूज स्टेट के हेल्प से इनिशियलाइज किस चीज से होगा, तो इन द वेरी बिगनिंग इसके पास पूरा एम्प्टी स्टेट रहेगा, तो ये कार्ट बेसिकली एक एम्प्टी कार्ट के साथ इनिशियलाइज होगा मेरा। फिर आता है, अब हम एक एक करके लॉजिक्स को पेस्ट करेंगे। सबसे पहले कार्ट का आइटम काउंट कैसे होगा, तो उसका एक फंक्शन हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट कार्ट आइटम काउंट, जिसके अंदर भाई कार्ट के अंदर रिड्यूस फंक्शनलिटी का यूज करके हम टोटल सम निकाल रहे हैं कि टोटल आइटम कितना है। सिमिलरली देयर कुड बी अ लॉजिक फॉर ऐड टू कार्ट, राइट। तो ऐड टू कार्ट का लॉजिक क्या होगा, ये तो ऐड टू कार्ट में हम लोग प्रोडक्ट को भेज रहे होंगे कि भाई तुमको कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, और हम लोग उस प्रोडक्ट से सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कार्ट है उस कार्ट का इंडेक्स मिलाते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो हम बस उसका काउंट को इंक्रीज करेंगे, आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी, और इट विल सी टू इट। बट हम लोगों का क्या लॉजिक है कि अगर ये प्रॉब्लम है इंक्रीज करना तो हम लोग इंक्रीज करेंगे, एंड इफ नॉट तो हम लोग एक नया कार्ट में एड्रेस बेसिकली पूरा पूरा प्रोडक्ट और क्वांटिटी के साथ ऐड कर रहे होंगे। तो दिस इज लाइक अ वेरी सिंपल और बेसिक ऑपरेशन विच वी आर डूइंग ओवर हियर। ओके, सो वन थिंग ओवर हियर यू कुड सी कि हम लोग इंक्रीज क्वांटिटी को एक्सेस करना चाह रहे हैं,
बट ये मिल नहीं रहा है। और रीजन क्या है, हम लोग, रीजन जरूरी नहीं है, मतलब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे होता है। आप मेरे पास राइट नाउ आई हैव एन ऑप्शन कि हम ऐसे कर दे कि हाँ भाई इनिशियल स्टेट और डॉट, तो ये एरर चला जाएगा, बट हम लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है, विल सी टू इट वाई। तो ये रहा हमारा ऐड टू कार्ट का लॉजिक। सिमिलरली आई विल बी राइटिंग अ लॉजिक फॉर व्हाट, आई विल बी राइटिंग अ लॉजिक फॉर रिमूव फ्रॉम कार्ट। राइट, रिमूव फ्रॉम कार्ट होगा तो क्या होना है, रिमूव फ्रॉम कार्ट में सिंपल सिंपल कार्ट में से वो एक प्रोडक्ट को निकाल देना है, आईडी को फिल्टर करके एक नया एरर रिटर्न करेंगे जिसमें वो वाला आईडी वाला आइटम नहीं होगा। सिमिलरली देयर इज अ सिचुएशन फॉर व्हाट, इंक्रीज क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी सिर्फ इंक्रीज करना है, आकर यहाँ +2 कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो इंक्रीज क्वांटिटी के केस में हमको प्रोडक्ट का आईडी मिलता है, हम लोग वहां से पहले एक कॉपी बनाएंगे, वो इंडेक्स निकालते हैं, और इंडेक्स अगर नहीं मैच किया तो फिर हम लोग जाके उस प्रोडक्ट का सेट कर रहे हैं कि हाँ भाई उस कॉपी के अंदर, उस जो भी ये कॉपी हम लोग क्रिएट किए हैं इसके क्वांटिटी में +1 तुम कर दो, और फिर जाके ये पूरा कॉपी को हम ओवरराइड कर रहे हैं सेट कार्ट के अंदर। तो दिस इज फॉर द इंक्रीज। और डिक्रीज का भी एकदम एग्जैक्ट सेम होगा, बट इंस्टेड इट विल बी व्हाट, ये एक डिक्रीज क्वांटिटी में हम लोग माइनस कर रहे होंगे क्वांटिटी को, दैट्स इट। तो दिस इज लाइक द लॉजिक फॉर इट। अब हम लोगों का ये जो कार्ट डॉट जेएस इनडायरेक्टली क्या बन रहा है, इवेंचुअली ये मेरा एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट जैसा बन रहा है जिसके अंदर हमारा पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट का लॉजिक्स लिखा हुआ है। तो एट द एंड ये क्या रिटर्न करेगा, इफ यू विल कम ओवर हियर, इट विल, दिस इज एन कंपोनेंट जिसके अंदर चिल्ड्रेन में हम लोग का पूरा पूरा ऐप मिल रहा होगा, और इट विल बी रिटर्निंग व्हाट, इट विल रिटर्न कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर एक्सेसिबल कराएगा, और इसके अंदर क्या रेंडर हो रहा होगा, हमारा ये चिल्ड्रेन जो भी हम पास कर रहे हैं, पर इस कार्ट कॉन्टेक्स्ट के पास क्या 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 वैल्यू एक्सेसिबल होना चाहिए, तो इसके पास वैल्यू में क्या क्या फंक्शनलिटी हमको देना है, तो दैट विल बी हमारा कार्ट क्या है, कार्ट का अभी करंट काउंट क्या है, सेकंड होगा कार्ट आइटम काउंट क्या है, ऐसे ऐसे करके हम लोगों को सब कुछ एक्सेसिबल इसको कराना है। तो लेट मी डू दिस सिंपल कॉपी पेस्ट, यस। तो ये रहा कार्ट, कार्ट आइटम काउंट, ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, इंक्रीज क्वांटिटी, डिक्रीज क्वांटिटी। तो अब मेरे पास ये सब का सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो गया है और कोई एरर नहीं है। अब बस हमको क्या करना है, अपने दो चीज़ को एक्सपोर्ट कर देना है। वो दो चीज़ क्या होगा, एक तो ये कार्ड प्रोवाइडर जिसके अंदर सारा लॉजिक्स रैप्ड है, और दूसरा हमको अगर ये कॉन्टेक्स्ट यूज करना हुआ तो कैसे यूज करेंगे, तो आई विल बी एक्सपोर्टिंग देम, यूज कार्ड और कार्ड प्रोवाइडर। लेट मी क्विकली सेव इट। ओके ऑसम। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब हम लोग स्टार्ट, अब हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। तो आई विल कम टू ऐप डॉट जेएस, और इफ यू रिमेंबर हम लोग यहाँ पे कार्ड का आइटम काउंट हार्ड कोड किए हुए हैं 0। तो नाउ इज द गुड टाइम कि हम इसको, अब एक्चुअल हमारा जब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है तो आई कुड अपडेट इट। तो लेट्स अपडेट इट। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ऑब्वियसली वी वांट कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट का वैल्यू को यूटिलाइज करें। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, राइट। हम लोग अभी जस्ट बनाए थे, तो आई विल से कॉन्स्ट यूज कार्ट, एंड फ्रॉम वेयर, it will be from, sorry I'm really sorry, my bad, this is like I am saying const, this will be like import, and import from where, import from context slash cart। तो इसको यहाँ से मिल जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये कार्ट से इसको पूरा पूरा चीज मिल रहा होगा, इसके अंदर इसको पूरा, ये क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, ये पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट एक्सपोर्ट कर रहा होगा, तो ये सब कुछ इसको मिल रहा होगा, बट हमको सब चीज नहीं चाहिए। ऑल आई वांट कि इसके अंदर हमको कार्ट का आइटम काउंट मिल जाए, और ये आइटम काउंट हम लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे होंगे 2 के बदले। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, आप देखो वहां पे से हट गया। रीजन क्या था, क्योंकि हम लोग इसको 0 से इनिशियलाइज किया। इवेंचुअली देखेंगे कि जब हम लोग अपने कार्ट के, अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर आइटम्स ऐड कर रहे होंगे, तो जाकर हमको मिलेगा कि हाँ इसका काउंट इंक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंगली। तो हम लोग बना चुके हैं। अब देखोगे, अब मेरा काम है ना कि सब जगह जहां जहां ये चीज लिखे थे ना कि मान लो अपना ये प्रोडक्ट्स का था, तो प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो कार्ट का बटन है इसको एक्चुअल कार्ट्स का मिलना था, तो वो बाकी था।
तो दैट इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग राइट नाउ। तो मैं आऊँगा पेज के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ पर हमको अपने कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करना होगा। तो आई विल इम्पोर्ट इट। ये रहा हमारा कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्ट हो गया। और अब यूज कार्ट के अंदर हमको ये मेथड इसमें से डिस्ट्रक्चर करके निकालना होगा। तो कौन सा मेथड? तो हमको ये ऐड टू कार्ट का मेथड। तो ये ऐड टू कार्ट का मेथड हम लोग यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। तो आई विल डू दिस। तो ये ऐड टू कार्ट हमको मिल गया यहाँ से। और नाउ अब हम लोग, आप देखोगे, इफ यू विल, आई विल स्क्रॉल इट डाउन, तो ऐड टू कार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर अभी एक एम्प्टी ब्लैंक फंक्शन रखे थे। नाउ आई कुड राइट समथिंग लाइक दिस कि ऐड टू कार्ट होगा, और ये रहा ऐड टू कार्ट। ये अब एरर नहीं दिया क्योंकि इसको यहाँ से मिल रहा है। सिमिलरली लेट मी क्विकली सेव इट और गो टू ओवर हियर, वेयर, हियर प्रोडक्ट्स में, एक सिंगल प्रोडक्ट्स में। जब यहाँ सिंगल प्रोडक्ट में भी जाएंगे तो हम लोगों को वापस से अपना प्रोडक्ट का वो ऐड टू कार्ट का फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करना होगा और वो अवेलेबल कराना होगा। तो हम लोग कैसे अवेलेबल कराएंगे? सिमिलरली हम लोग अपने उस कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस यूज कार्ट। और जब ये हो जाएगा इंपोर्ट, तो हमको क्या करना है? हमको उसमें से सिर्फ ऐड टू कार्ट वाले को डी स्ट्रक्चर करके वैल्यू निकालना है। वो वैल्यू निकल गया। अब हम लोग ये जहां भी ऐड टू कार्ट हम लोग कर रहे हैं, फंक्शनलिटी बटन है, उस पर ये लॉजिक को डाल देंगे। तो हम लोग यहाँ आएंगे। अभी ऑन क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आई विल से ऑन क्लिक पर आपको ये ऐड टू कार्ट को कॉल कर देना है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो ये तो रहा सारी चीज लॉजिक। अब हम आते हैं यहाँ पर। आई थिंक अब हम, इफ आई विल डू अ हार्ड रिफ्रेश ओवर हियर जस्ट इन केस, मेरे प्रोडक्ट्स की पेज लिस्टेड हो रही है। आई विल कम ओवर हियर। अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या बचा? वी आर ऑलमोस्ट डन। जस्ट बेयर विथ मी फॉर फ्यू मिनट्स, वी आर ऑलमोस्ट डन। हम लोग अपने ऐप को जैसे जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सब कुछ बन चुका है। द लास्ट थिंग इज रियली रिक्वायर्ड कि अब क्या बचा? ये कार्ट का पेज बनाना, ये यूआई को डेवलप करना। नहीं तो उसके अलावा हम लोग सब कुछ कर लिए हैं। if I click over here, ideally it should add, so let it click. All right, हमारा product count update नहीं हो रहा है, तो we must be doing something wrong, so let's quickly see it. So all right, first of all अगर आप देखोगे add to cart का method, so add to cart में इसको product चाहिए, but हम लोग कोई product भेज ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक mistake है कि हम लोगों को product को pass करना होगा। तो हाउ वी could डू इट? तो हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट का एक्सेस होगा और ये प्रोडक्ट को हमको एज एन आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा इसका लॉजिक। सिमिलरली प्रोडक्ट्स में भी आए तो हम लोग यहाँ पर भी मिस किए हैं भेजना। तो आई हैव टू ऐड इट। तो आई विल डू समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा और हमको ये प्रोडक्ट को पास अलोंग करना है। ऑल राइट, आर वी मिसिंग समथिंग एल्स टू? सो लेट्स सी इट। हम लोग यहाँ आएंगे, लेट मी क्विकली कम टू app.js, और यहाँ पे कार्ट आइटम काउंट ना, इफ यू विल सी, कार्ट आइटम काउंट एक फंक्शन है, तो हमको इसको कॉल करना पड़ेगा। वी नीड टू कॉल इट, दिस इज द वन थिंग। ऑन टॉप ऑफ इट अभी भी इफ यू विल सी, आई विल क्लिक ऑन दिस, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो अब एक सिंपल छोटा सा चीज बचा हुआ है, वो क्या है? तो हम लोगों को प्रोवाइडर के अंदर अपने कंपोनेंट्स को, अपने पूरे कंपोनेंट्स को रैप करना होगा। सो दैट इज समथिंग लेफ्ट टू डू। सो आई विल डू ओवर हियर कार्ड प्रोवाइडर, और फिर इससे हम लोग इसको रैप करेंगे ऐप को। आई विल क्लिक ऑन सेव। हमारा ऐप रेंडर हो गया। अब आइडियली जैसे ही मैं कार्ड पे क्लिक करूंगा, कार्ड का काउंट बढ़ना चाहिए। सो लेट्स सी, आई रियली होप कि ये काम करे। सो द मोमेंट वी विल टेस्ट इट, आफ्टर दैट हम लोगों का बस एक ही एक फंक्शनलिटी बचेगा, जो है कार्ट का ये वाला पेज बनाना। लेट मी क्विकली सी इट। आई विल क्लिक ऑन दिस बटन। ऑसम, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया एक आइटम ऐड हो गया। आई विल क्लिक ओवर हियर, आइटम 2 ऐड हो गया। आई विल क्लिक ओवर हियर, आइटम 3 हो गया टोटल। और अब काम है अपना कि जैसे ही मैं इस कार्ट आइटम पे जा रहा हूँ, तो ये कार्ट गोज हियर है ना, अब इस कार्ट का लॉजिक लिखना चालू करना होगा कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसको बस रेंडर कराना है। इवन बिफोर दैट हम लोगों को नॉट फाउंड का, अगर आप देखोगे कंपोनेंट, तो इसके हमने कुछ नहीं किया है। तो लेट्स क्विकली कम ओवर हियर। और नॉट फाउंड इज वेरी इजी, इसमें कुछ है ही नहीं। इट्स लाइक कि अपना नॉट फाउंड का पेज अगर होगा तो बस एक लिंक दे देना है होम पेज का। अदर देन दिस इट्स ओके। हम एक काम करते हैं, जल्दी से वेरीफाई करते हैं, टेस्ट पे जाएंगे, नॉट फाउंड, हम क्लिक ऑन होम पेज, होम पेज पे आ गया, नॉट फाउंड का काम हो चुका।
अब हमारा लास्ट काम बचा है, दैट इज ऑफ व्हाट, कार्ट। तो हम आते हैं कार्ट डॉट जेएस को इंपोर्ट करते हैं। कार्ट डॉट सीएसएस में मैंने पहले से सीएसएस को पेस्ट करके रखा है, सो नाउ आई जस्ट हैव टू वरी अबाउट कार्ट डॉट जेएस। लेट मी क्लोज अदर फाइल्स। ओके, ऑसम। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने कार्ट के लॉजिक को लिखना। कार्ट का लॉजिक होगा अच्छा खासा, होगा अच्छा खासा एज इन वैसे बहुत सारा नहीं है, बट देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले ये अपना पेज है, फाइन। और अब एक है, हम लोगों को ये यूआई बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर आप देखो कुछ कुछ एजम्पन्स है कि शिपिंग चार्ज हम लोग रखे हुए हैं और फिर सब टोटल इन दोनों को ऐड करके दिखा रहे हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ इट। तो कुछ इनिशियल इंपोर्ट्स करने होंगे विच इज़ रिक्वायर्ड, लेट्स डू इट। वन ऑफ द, एक तो ज़रूरी है कि लिंक, ताकि हम लोग अलग दूसरे पेज पे जा सके उसके लिए। और दूसरा ज़रूरी है यूज़ कार्ड, जिससे कॉन्टेक्स्ट से हमको कार्ड का आइटम पूरा डेटा मिल सके। ये हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। तीसरा एक क्या, हम लोगों को सी एस एस इम्पोर्ट करना होगा, राइट। तो हम लोग ऐसे करेंगे, सॉरी, इम्पोर्ट कार्ट डॉट सी एस एस, फाइन। ये भी हो गया इंपोर्ट। अब हमारा क्या बचा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट। सो आई कुड से कॉन्स्ट शिपिंग चार्ज, आई एम गिविंग इट सम हार्ड वैल्यू। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे जनरली, डिस कहाँ उसका शिपिंग एड्रेस है उसके बेसिस पे शिपिंग चार्ज कैलकुलेट होगा, कुड बी दैट, बट या विल स्टार्ट विद इट। अब हम लोग अपने इस कार्ड से क्या क्या निकालना होगा, इस कार्ड जो कॉन्टेक्स्ट हम लोग निकाले हैं इससे क्या क्या चाहिए। तो वी इन फैक्ट ऑलमोस्ट वांट एवरी फंक्शनलिटी फ्रॉम हियर। लाइक हम लोगों को कार्ट तो चाहिए ही चाहिए, रिमूव फ्रॉम कार्ट की फंक्शनलिटी, इंक्रीज क्वांटिटी, डिक्रीज क्वांटिटी, सब चाहिए। तो वो सब हम लोग यहाँ पे ले लिए, फाइन। उसके बाद क्या होगा, एक हम लोगों को फंक्शन बनाना है जो कार्ट का टोटल ऐड करेगा। तो ये कैसे टोटल ऐड करेगा, तो ऑब्वियस है कि हमारे कार्ट के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट कार्ट के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट कार्ट के अंदर हमारा पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, इसके ऊपर इटरेट करना होगा। हर एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी एडेड है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कार्ट टोटल ऐड करना है। तो उसका एक राउंड फिगर हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली, okay, no, this is like, this is sorry about it, this is something we are gonna utilize it. So even before that, हम लोग अभी कंसर्न किस चीज को लेके है, कार्ट टोटल को लेके। so if you will see here, we are writing a function called as an cart total, जो कि हमारे कार्ट के ऊपर रीट्रेट करेगा और हमारे प्रोडक्ट का टोटल प्राइस को कैलकुलेट कर रहा है। आप देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस है और कितनी क्वांटिटी ऐड है, इसको मल्टीप्लाई करके एक्यूमुलेट करके हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो कार्ट टोटल में जाएगा। दिस राउंड इज समथिंग वी आर गोना यूटिलाइज अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस कंपोनेंट इटसेल्फ। नाउ जस्ट टू बेसिकली कहते हैं ना कि थोड़ा समय बचाने के लिए, आई विल बी कॉपिंग पेस्टिंग अ होल लॉट ऑफ कोड विच में सेम्स अ लॉट, बट ट्रस्ट मी इट्स जस्ट अ कोड, कहते हैं ना स्ट्रक्चर बनाने के लिए है और कुछ नहीं है। लॉजिक्स वाली काम जितनी थी हम लोग कर चुके हैं, अब बस सब थोड़े मोड़े चीज के बचे हुए हैं। तो हम लोग, बहुत सारा कोड है, विल क्विकली सी इट कि ये क्या है। लेट मी क्विकली सेव इट। अब देखो अब क्या हो रहा है, व्हाट वी आर सेइंग कि कार्ट का लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तो जाकर ये दिखाना है, एल्स दिखाना है कि कार्ट इज एम्प्टी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये कार्ट हम लोग कॉन्टेक्स्ट से उठाए थे और चेक कर रहे हैं कि कार्ट में आइटम होगा तो ये इतना कुछ दिखाना है, नहीं होगा आइटम तो फिर भाई कार्ट इज एम्प्टी दिखा देना है। अब आते हैं इसके फंक्शनलिटी को समझते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो एक ऑर्डर समरी नाम का एक बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। अब देखोगे कार्ट डॉट मैप कर रहे हैं, इफ यू विल सी ओवर हियर ना, ये देखो रहे हो आप, कार्ट के आइटम्स होते हैं, इस पे हम लोग रिट्रेट करते हैं। लेट मी कम ओवर हियर और मुझे एक और प्रोडक्ट ऐड करने दीजिए। लेट से हम इसको भी ऐड कर दिए और हम यहाँ जाते हैं तो अब देखो दो ऐसे लिस्ट जैसा बन गया है। तो वी आर इटरेटिंग ओवर कार्ट और इसको आइटम को एज्यूम कर रहे हैं और ये मेरा एक पूरा पूरा डिप बनेगा। अब इसमें देख रहे हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले कार्ट का इमेज है, सिमिलरली उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये क्लिकेबल लिंक है, हम यहाँ से डायरेक्टली चाहे ना तो हम इस के डिटेल्स में जा सकते हैं। तो दैट इज वाई वी रिक्वायर्ड लिंक। हम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल पे लिंक बना दिए हैं। फिर इसके जो प्राइस है ना, इसको राउंड कर रहे हैं, राउंड मतलब नियरेस्ट, इसको 0.66 समथिंग आ रहा है तो उसको हम लोग राउंड करके कुछ कांस्टेंट फिगर में दिखा रहे हैं। और इफ यू विल सी हियर इज एन बटन फॉर प्लस, ये जब प्लस पे क्लिक होता है ना, ये प्लस बटन, तो ये किसको कॉल करता है, इंक्रीज क्वांटिटी को। और इंक्रीज क्वांटिटी को क्या चाहिए, भेजते हैं हम लोग कि कौन सा प्रोडक्ट आईडी इंक्रीज होने की बात हो रहा है। सिमिलरली देयर इज अ नेगेटिव आइटम जिसके क्लिक पे डिक्रीज होता है कॉल।
और फिर एक बटन है रिमूव, जिसपे पूरा का पूरा हम लोग प्रोडक्ट को ही रिमूव कर देते हैं। फिर आता है एक पेमेंट समरी, जिसमें हम लोग एक अच्छा सा ये राउंड करके कार्ट टोटल, जो कि यहाँ ये फंक्शन में टोटल कैलकुलेट हो रहा है, ये चीज लिखा हुआ है। और उसके अलावा शिपिंग चार्ज को ऐड कर रहे हैं और इन दोनों को करके यहाँ पे हम कार्ट टोटल में दोनों का ऐड करके बता रहे हैं। तो विथ दैट सेड लेट्स क्विकली वेरीफाई आवर एप्लीकेशन, क्योंकि आई डोंट थिंक हमारे एप्लीकेशन कोड में कुछ भी बचा हुआ है। आई थिंक वी आर डन विद द डेवलपमेंट। सो आई विल मेक इट फुल स्क्रीन। ये इस तरीके का एक्सपेक्टेशन लेके वी हैड स्टार्टेड, वी हैव डिजाइन समथिंग। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये हम लोग का पूरा ऐप है, ये पूरा वेब ऐप रिस्पॉन्सिव है। आपको याद होगा जब ये छोटे स्क्रीन पे था ये नीचे आ गया था। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, नाउ विल स्टार्ट ओवर हियर, लेट मी डू अ हार्ड रिफ्रेश। और अब स्टार्ट करते हैं, सारी फंक्शनलिटी को वेरीफाई करेंगे और फिर विल बी क्लोजिंग फॉर टुडे। सो ओवर हियर इट इज अगेन टेकिंग सम टाइम टू लोड फ्रॉम द नेटवर्क, लेट इट लोड। आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। रीजन बिंग इट इज समथिंग यू कुड से कंसिडर इट एज एन रिवीजन वीडियो। जो भी आज तक हम लोग कवर किए थे उन सबको समझे हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं, लेट्स गो इट, हम लोग ये रिंग है इस पे जाते हैं, इसके डिटेल पेज को देखते हैं। आप देखो ये प्रोडक्ट 7 पे हम लोग आए हुए हैं और ये इसको डिटेल पेज पे हम लोग जा रहे हैं और ये हमको लोड करके आइडियली इट शुड शो मी द डिस्क्रिप्शन और एवरीथिंग फॉर व्हाट, फॉर माय रिंग। इट इज टेकिंग अ लॉट टाइम, सो लेट्स क्विकली वेट थ्रू इट और वेट देखते हैं। कम ऑन, आई थिंक वी कुड क्लोज दिस, क्योंकि अब हम लोग ये जो बनाना चाहते थे वी हैव डन इट, सो आई कुड क्विकली क्लोज इट। ऑल राइट, ऑसम। ये मुझे देखो रिंग का आ गया है। नाउ आई कैन क्लिक ऑन कार्ट ओवर हियर। आप देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ आइटम आ गया। आई कुड कम बैक टू द होम पेज अगेन एंड आई कुड अगेन ऐड सम अदर प्रोडक्ट इनसाइड आवर कार्ट एंड अगेन गो टू चेक आउट, सी कि काम कर रहा है कि नहीं सब कुछ सही से। सो लेट इट कमिट क्विकली ऑन, या ओके। सो ओवर हियर आई विल कम ओवर हियर और ये चलो मॉनिटर को ऐड करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक किए आइटम 2 हो चुका है। आई विल गो टू द कार्ट। ऑल राइट, वी हैव सम इशू विथ आवर प्रोडक्ट, सो लेट्स सी इट क्विकली कि क्या हम लोगों ने दिक्कत किया है। तो आइडियली हम लोगों का लॉजिक सब सही है। द ओनली मिस्टेक वी डिड कि जब हम लोग यहाँ पे ऐड टू कार्ट को कॉल कर रहे हैं ना, तो ये देखो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग ये जो ऐसे एक ऑप्शनल पैरामीटर ये जो बना रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट का इनिशियल एम्प्टी ऑब्जेक्ट कुछ अनडिफाइंड जैसा कर दे रहा है और वो पास कर रहा है। हम लोगों को ये नहीं भेजना है। ये एरो फंक्शन को कुछ पैरामीटर नहीं चाहिए, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी स्कोप में अवेलेबल है, हम लोगों को सीधा सीधा वो पास कर देना है। एंड द सेम मिस्टेक वी हैव डिड ओवर हियर, यहाँ भी प्रोडक्ट स्कोप में अवेलेबल है और हम लोग फिर भी हम लोग इसको ऐड किए हैं। So I will save it, come over here, do a hard refresh, and ideally now it should work perfectly fine. So we will see to it. Let's make it full screen. I will, let's assume आया यहाँ पर ये ब्रेसलेट को ऐड कर दिया, यहाँ 1 आइटम दिख रहा है। I am gonna add, let's say again this monitor. I will come over here, यहाँ 2 दिख रहा है। Now I am going over here. I could see कि वाओ बढ़िया, हमको ये ऑर्डर समरी दिख रहा है, आइटम्स दिख रहे हैं, पेमेंट का समरी दिख रहा है। If I will increasing it, you could see कि वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। I could remove it, रिमूव हो गया, वैल्यूज कम हो गया। I could plus it, let me remove this too, और जब सब कुछ हट गया तो कार्ट इज एम्प्टी। और so with this said, लेट मी क्विकली वंस वेरीफाई दिस। और एक और चीज वेरीफाई कर सकते हैं कि हम लोग कार्ट के डिटेल्स पेज में जाकर सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आई कुड कम ओवर हियर एंड गो इनसाइड द प्रोडक्ट 2 एंड यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट बटन को क्लिक करेंगे और अपने कार्ट को जाकर देखेंगे कि सही से सब कुछ दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो लेट इट कम। ओके, आई हैव एडेड इट, आई वेंट टू द कार्ट आइटम। ऑसम, ये मेरा परफेक्टली बन गया। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से दिस वाज अबाउट एन इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट, जहां पर हम लोग अभी तक जो जो चीज पढ़े हैं उन सारे चीज को कवर किए एंड दिस इज एन एंड रिजल्ट अवेलेबल टू अस। इसका कोड हम लोग गिटहब पे पुश कर देंगे, आप लोगों को गिटहब पे कोड मिल जाएगा, बट आई हाईली रिकमेंड टू फॉलो अलोंग सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट। एंड यस, if you are new to the channel, please subscribe to us. Thank you for watching, see you in the next one.